हालेलुया। अब वचन सुनने के लिए एक्साइटेड है? हाँ। अब परमेश्वर का धन्यवाद हो, मैं इस बात को देख रहा हूँ, जैसे वो प्रकाशन देते जाता है, समझाते जाता है, वैसे नोटबुक में नोट करता जाता हूँ। वो पृष्ठों की संख्या को क्या करता जा रहा है? बढ़ाता चला जा रहा है। हालेलुया। इससे पहले कि हम वचन में जाए, उससे पहले वचन में जाएंगे, है ना, कुछ खास वचनों का सुनेंगे। तो दया बाप प्रभु में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं सीरियसली। देखिए, ये वचन आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है, मैं प्रैक्टिकल करता हूं इसे। बहुत लोगों के लिए भी है जो लाइव देख रहे हैं, और हजारों लोगों के लिए जो बाद में इस रिकॉर्डिंग को क्या करें, देखेंगे। जब यीशु मसीह सेवकाई करते थे तो बहुत सारी स्त्रियां जो होती थी वो अपने धन के द्वारा यीशु मसीह की क्या करती थी? सेवा करती थी। मतलब यीशु की सेवा कई तरह से की जाती है। हम अपने कामों के द्वारा सेवा करते हैं, अपने टैलेंट के द्वारा हम सेवा करते हैं, धन के द्वारा हम क्या करते हैं? सेवा करते हैं। तो बाइबल में ऐसा लिखा हुआ, बहुत सारी स्त्रियां थी, वह यीशु की शिष्याएं थी, और वे धन के द्वारा यीशु मसीह की सेवा करती थी। वे प्रचार नहीं करती, वे धन देती थी और यीशु मसीह की क्या करती थी? सेवा करती थी। देखिए, हमें जानना है, अगर मैं आपको सिर्फ सुसमाचार सुनाऊं, गॉस्पेल प्रीच करूं, हीलिंग का प्रचार करूं, डिलीवरेंस का प्रचार करूं, और देने के विषय में नहीं सिखाऊंगा, तो सुसमाचार क्या अधूरा है। सुसमाचार तब पूरा है जब आपको देना भी मैं क्या करूंगा? सिखता होगा, क्योंकि ये मेरी क्या है? जिम्मेदारी है। तो बहुत सारी स्त्रियां जो थी धन के द्वारा यीशु मसीह की सेवा करती थी। और आप पढ़िएगा, यहूदा के पास एक थैली रखता था, और उस थैली में क्या रहता था? वही स्त्रियां जो धन देती थी। पहले तो बटवे होते नहीं थे, उस समय यूपीआई का जमाना नहीं था, डेबिट कार्ड नहीं था जीसस के पास। वो सुविधा हमें दिया है। किसे दिया है? हमें दिया। आप खुद नहीं लिया, ठीक है ना, हमें दिया है। और उस धन को जो स्त्रियां देती थी, और लोग भी देते थे होंगे, पर स्त्रियों का जिक्र है, मतलब स्त्रियां ज्यादा दे रही थी। क्या कर रही थी? ज्यादा दे रही थी। तो उस धन को यहूदा रखता था, और यीशु मसीह कहीं भी जाते थे सुसमाचार सुनाने के लिए, उपदेश देने के लिए। तो जाने में खर्च होता है, आने में खर्च होता है, कहीं भी वे ठहर गए खर्च है, भोजन वस्तु खा रहे खर्च है, कुछ जरूरत के लिए बाजार गए तो खर्च है। तो बहुत सारा खर्च कहां से पूरा होता था? अब जरा सोचिए, यीशु थे, मगर फिर भी धन दिया जा रहा था, उसके द्वारा यीशु की सेवा की जा रही थी। कई बार हम लोग यीशु की सेवा का मतलब ये समझते हैं ना, हम आराधना कर, ये एक तरीका है। हम वचनों को सुनने के लिए आ गए, ये हम उसके लिए गहरी श्रद्धा को क्या कर रहे हैं? दिखला रहे हैं। और हमने आया सेवकाई में अपना योगदान दिया, दरी बिछा दिया, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट निकाल दिए, हमने आराधना में अपने टैलेंट को इस्तेमाल कर हम चले गए। लेकिन एक बात हम लोग हमेशा ध्यान उतना नहीं देते, धन देना है। क्या देना है? धन देना है। क्योंकि यीशु जब आए तो वो सेवकाई कर रहे थे, उससे भी धन की जरूरत पड़ रही थी, धन को खर्च किया जा रहा था। तो बाइबल हमें इस बात को बतलाता है कि दिया करो, तुम्हें भी दिया जाएगा। जिस नाप से तुम नापते उसी से तुम्हारे लिए क्या किया जाएगा? नापा जाएगा। तो हमें आवश्यक खुदा चाहिए कि हम अपने दसवांश को अपने बेटों को कलीसिया में लाए और दे। कई बार वो धन के रूप में दिया जाता है, कई बार वो वस्तुओं के रूप में दिया जाता है, लेकिन देना है। आपके अंदर एक लालसा होता है कि मेरे को देना है, मेरे पास नहीं, हम क्या देंगे, ऐसा नहीं बोलना है। परमेश्वर सबको देता है कि नहीं? लिखा है वो बोने वाले को बेच देता है, खाने वाले को रोटी देता है। रोटी आपके खाने के लिए, उसको खाइए,
लेकिन जब बोने के लिए बीज दिया है, आप बोइए। बीज का मतलब यहाँ पे लाके दाना मत सीखिए। बीज का मतलब है अपने धन को प्रभु के राज्य में बोना, सुसमाचार प्रचार के लिए देना, 10 को देना, स्पेशल डोनेशन को देना, ताकि कलीसिया का काम वेग रीति से क्या हो, आगे बढ़े। हालेलुया। जो भी काम हो रहा है, जो भी सिस्टम यूज हो रहा है, उसमें हजारों रुपए खर्च हो रहे हैं। हालेलुया। तो प्रभु आप लोगों को आशीष दे, है कि नहीं? बोने के लिए बीज हमें निकालना है, और जो रोटी परमेश्वर देता है उसको खाना है। हालेलुया। तो बोने के विषय का आप सुन लिए, चलिए अब रोटी के विषय में हम लोग चलते हैं ना। आइए आंखों को बंद करते हैं। महान यीशु, हम तेरी महिमा करते हैं, हम तेरा धन्यवाद करते, तू हमारे मध्य में उपस्थित है। हम तेरा जय जयकार करते हैं पवित्र आत्मा। आज इस सभा में तेरी भारी मौजूदगी है, तेरी भारी उपस्थिति है। तो एक एक से आज तू बोलेगा, बातें करेगा, एक एक जीवन में कार्य करेगा। हम तेरी महिमा करते हैं, हम अपना पूरा नियंत्रण पवित्र आत्मा तुझे देते हैं, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम लोग देख रहे हैं मत्ती अध्याय 5, इसका वचन संख्या 6 को हम देख रहे हैं ना। धन्य है जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे क्या किए जाएंगे? तृप्त किए जाएंगे। Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. वे क्या किए जाएंगे? भर दिए जाएंगे, सेटिस्फाइड कर दिए जाएंगे, तृप्त कर दिए जाएंगे। हालेलुया। तो हमने इस बात को देखा कि ये जो भूख और जो प्यास है, इसका मतलब ये है परमेश्वर को पाने का गहरा लालसा होना। कैसे लालसा होना? गहरा लालसा होना, मतलब इंटेंस डिजायर, एक बड़ी लालसा, मतलब उसकी जगह कोई दूसरा नहीं ले सकता, मतलब वो आपको चाहिए ही चाहिए। और किस तरह से चाहिए पता है? अगर वो ना मिले तो मैं मर जाऊंगा, वो मुझे ऐसा चाहिए। भूख और प्यास क्या होता है ना, अगर आपके भूख और प्यास को तृप्त नहीं किया जाए और कोई व्यक्ति भूखा प्यासा रहे लंबे समय तक, तो वो बच नहीं पाएगा, वो खत्म हो जाएगा, उसका वजूद मिट जाएगा। तो धार्मिकता के भूखे प्यासे होने का मतलब है इंटेंस डिजायर। वो मोबाइल कवर देना तो रख देता हूं। इंटेंस डिजायर मतलब एक बड़ी लालसा, मतलब मेरे को चाहिए, मतलब चाहिए, वो मेरे को नहीं मिलेगा तो मैं खत्म हो जाऊंगा, मेरा वजूद मिट जाएगा। परमेश्वर को पाने के लिए यही एक तरीका है, इसकी धार्मिकता को पाने के लिए। अगर आपके अंदर भूख और प्यास है तो परमेश्वर आपको देगा। अगर आपके अंदर जिस दिन भूख और प्यास खत्म हो गए कि मेरे को जरूरत नहीं, प्रकाशन मिलने बंद हो जाएगी। प्रकाशन उसी के लिए खुलता है ना जिसको भूख और प्यास है। अगर आपके अंदर भूख और प्यास नहीं है धार्मिकता के लिए, परमेश्वर बताएगा नहीं। धार्मिकता का मतलब यह है परमेश्वर की दृष्टि में क्या सही है, क्या गलत है, मैं ऐसा क्या करूं कि इसकी दृष्टि में मैं सही हो जाऊं। और हमने देखा पिछली बार में कि इस लालसा को पूरा करने के लिए, इस भूख और प्यास को पूरा करने के लिए हमें परमेश्वर के निकटता में जाना होगा। किसके निकटता में जाना होगा? परमेश्वर के निकटता में। बाहर एक गहरे निकटता में जाना है। कैसे निकटता में जाना है? एक गहरे। अब इधर देखिए, अगर आप सिंपल प्रार्थना कर रहे हैं, सिंपल बाइबल स्टडी कर रहे हैं और परमेश्वर आपको प्रकाशन नहीं दे रहा, आप तृप्त नहीं हो रहे, तो आपको अपने कदमों को बढ़ाना है, मतलब अपने प्रार्थना के दायरे को बढ़ाना, बाइबल स्टडी के दायरे को बढ़ाना, भक्ति के दायरे को बढ़ाना, तब प्रभु आप पे प्रकट करेगा। परमेश्वर ऐसे नहीं देता है। अब ध्यान दीजिएगा, यीशु मसीह उनको रोटी और मछली नहीं खिलाया जो इधर उधर घूम रहे थे, जो 3 दिन से साथ था। बस 3 दिन से वो यीशु के साथ कंटिन्यूअस वो बैठे हुए थे, उनका भोजन समाप्त हो गया था। भजन सुनने का इतना भूख और प्यास, भोजन समाप्त हो गया,
फिर भी नहीं जा रहे। और कहा वहां कितनी रोटियां बची हुई थी? 5 रोटियां 2 मछली एक जगह पड़ती। अब बोले कि रोटी तो खराब हो जाना चाहिए, वो स्पेशल रोटियां रहती थी। कैसे रोटियां रहती थी? स्पेशल, जो कई कई दिन तक चलती थी। ब्रेड खाए है ना? ब्रेड ऐसा नहीं होता आज बना आज ही खत्म कर, वो उसका लाइफ रहता 1 हफ्ता का। तो उसी तरह से लाइफ रहता था। खास तरह से रोटियां बनती थी इजराइल में, जब जाएंगे तो खा लेंगे। आमीन। तो बोलता है कि 3 दिन से मेरे साथ है और से 5 रोटी 2 मछली मिलता है, उतना भीड़ में यीशु आश्चर्य कर्म करके खिलाता है। पहले क्या खिलाया? आत्मिक रोटी, आत्मिक जल पिलाया। फिर क्या खिलाया? वो रोटी जो शरीर के लिए क्या है? आवश्यक है। और दोनों दी बेस्ट था। दोनों क्या था? दी बेस्ट था। हालेलुया। तो परमेश्वर के साथ जब आपका गहरा संबंध जैसे जैसे बनता चला जाएगा, घनिष्ठता में आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, परमेश्वर बड़े बड़े प्रकाशनों को क्या करेगा? खोलेगा। हमेशा याद रखिए, बिना उद्धार मिल गया, ठीक है, उद्धार मुक्त, उद्धार मिल गया, बपतिस्मा ले लिए, लेकिन अनॉइंटिंग में आगे बढ़ने के लिए आपको मूल्य चुकाना है। वचनों के प्रकाशन को जानने के लिए आपको क्या करना है? मूल्य चुकाना पड़ेगा। आपको प्रभु को दिखलाना पड़ेगा। भूख और प्यास एक बच्चा दिखलाता है कि नहीं? कैसे दिखलाता है? चिल्ला कर। आप अपने भूख और प्यास को कैसे दिखलाते हैं? मैंने खा कर दिखलाते हैं कि देखो और चाहिए और चाहिए और चाहिए। अल्लाह। यहूदा खोलेंगे अध्याय 7 में हम लोग आते हैं। जॉन चैप्टर 7 37 to 39 वहां पर हम देखते हैं। वैसा लिखा हुआ है, पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, पर्व का अंतिम दिन जो क्या है? मुख्य दिन है। यीशु खड़ा होगा और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक न उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को ना पहुंचा था। यीशु ने क्या कहा? यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आए और आकर पिए। In the last day, the great day of the feast, festival था वहां पर, Jesus stood and cried, saying, if any man thirst, let him come unto me and drink. अब ध्यान दीजिए, यीशु में से ऐसा नहीं बोल रहे, अगर कोई प्यासा है तो चिंता ना करे, मैं आ रहा हूं पिलाने। बोलता मेरे पास आपको जाना होगा। आपको प्यास लगा है, आपको जाना होगा। कुआं प्यासे के पास नहीं आता है, बोलते हैं ना, प्यासा कुएं के पास जाता है। सामरी स्त्री कुएं के पास गई थी कि नहीं? क्यों गई थी? अब जल भरने क्यों जाते? अभी तो नहीं जाते स्त्री जिसे घड़ा लेके। जब मैं छोटा था तो घड़ा लेके नल के पास, सरकारी नल के पास जब पानी लेके आओ, फिर उसको फिल्टर करेंगे, पिएंगे। तो पानी भरने लोग क्यों जाते थे? प्यास लगती है। आप क्यों पानी पीते हैं? जब आपको प्यास लगती है तब आप पीते हैं। आपकी प्यास अगर नहीं है तो आप नहीं पिएंगे। तो यीशु मसीह बोल रहे, यदि कोई प्यासा तो मेरे पास है। सबसे पहला काम, उसे मेरे पास आना होगा। अब यीशु मसीह कौन है ना? उसका नाम परमेश्वर का वचन है। आत्मिक प्यास तब आपकी बुझेगी। देखिए, भूखा बर्दाश्त कर सकते, प्यासा बर्दाश्त नहीं कर सकते। बिना खाए, खाना खाए आप कई दिन तक रह सकते हैं, बिना पानी पिए रहिए। ये 40 दिन से पानी ही नहीं पिए, खत्म हो जाएगा। यीशु मसीह 40 नाइट फास्टिंग पे थे, पानी पी रहे थे। इसमें लिखा हुआ है उसे भूख लगी, प्यास लगी, ऐसा नहीं लिखा हुआ है। वो पानी पी रहे थे। हालेलुया। आप मूसा के बारे में पढ़ेगा, 40 दिन 40 रात परमेश्वर की महान निकटता में बैठते। वो खाना पीना नहीं होना था, प्रभु करवाया था फास्टिंग। बस फास्टिंग जबरदस्ती नहीं कर सकते आप मूसा की तरह।
हालेलुया। अब यीशु मसीह बोल रहे हैं यहां पर, बोलते हैं इबैनी मैन था, यदि कोई प्यासा है, मतलब कंडीशन क्या होना है, प्यास लगनी है, भूख भी लगनी है, प्यास भी लगनी है। बोलता है लेट हिम कम अनटू मी, उसे मेरी निकटता में आना है। और क्या बोलता है, एंड ड्रिंक, एंड ड्रिंक का मतलब खुद पीना है, मैं नहीं पिलाऊंगा। देखिए वही आएगा ना, छोटा बच्चा नहीं जानता है, छोटा बच्चा चिल्लाता है। यहां बड़ों के लिए बातें की जा रही है कि वो आएगा और क्या करेगा, पिएगा, उसे पीना पड़ेगा। कहने का मतलब है जो कोई यीशु की निकटता में जाएगा, जो कोई का मतलब जो कोई। अब यहां पर ये ऐसा कोई बुलाहट के बारे में नहीं बोला गया कि नहीं मेरी बुलाहट नहीं है, ये उसकी बुलाहट है। यहां बुलाहट के बारे में नहीं, ये यूनिवर्सल कॉलिंग है। कैसा कॉलिंग है, यूनिवर्सल कॉलिंग। जो कोई यीशु की निकटता में जाएगा वो पवित्र आत्मा की भरपूरी पाएगा। क्योंकि यहूदी और यूनानियों में अब कुछ भी भेद नहीं है। वो अपने सब नाम लेने वालों के लिए क्या है, उद्धार है। हालेलुया। देखिए कई बार हम लोग क्या बोलते हैं, वो अन्य जाति में से आया है, वो अन्य जाति में से आया। अन्य जाति पता है कौन है, यहूदियों को छोड़कर बाकी सब अन्य जाति ही है। हम लोग क्या है, अन्य जाति है। तो हम लोग बोलेगा हम भी अन्य जाति में से आए, हम भी कहां में से आए, अन्य जाति। पहले थे अन्य जाति, अब क्या हो गए, परमेश्वर की जाति हो गए। पहले हम यूनानी थे, अब हम क्या हो गए, यहूदी बन गए। आत्मिक रीति से हम क्या है, यहूदी। हम आत्मिक रीति से इस्राएली है। जो कोई यीशु के निकटता में जाएगा वो पवित्र आत्मा की भरपूरी पाएगा, उसकी आत्मिक भूख और प्यास पूरी रीति से तृप्त होगी। लेकिन कैसे तृप्त होगी, खुद खाना है, खुद पीना है। आपको जब दावत में बुलाया जाता है, पार्टी में, तो पकड़ पकड़ कर नहीं खिलाया जाता, पूछा जाता है खाना खाए, खाइए, नहीं खाए खिलाई पे खाए। वैसे कोई करता है, छोटे बच्चों किया जाता है ना। तो अब हम लोग छोटे बच्चे नहीं, ये छोटे बच्चों के लिए नहीं है, बड़े लोगों के लिए है। यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आए, आए आए आए, निकटता में आए, संगति में आए, समय बिताए और पिए। क्या करे, पिए। अब पीने के लिए क्या करना है, खाने के लिए क्या करना पड़ता है, खाना को देखते रहेंगे तो पेट भरेगा। कोई दूसरा खा रहा है उसको हम देखेंगे तो पेट भरेगा। माता पिता बोलते हैं ना, वो खाते देख के मेरा पेट भर गया, बोलते हैं, फिर सोने चल जाता है बच्चा, लोग बैठ के खाता है, पेट नहीं भरता, सच में नहीं भरता है। मन भरता होगा, पेट नहीं भरता है। तुमको पीते देख के मेरा प्यास बुझ गया, वो क्या, कोल्ड ड्रिंक निकाल के पी रहा है, मन का प्यास बुझा है, देह में जो चाहिए उसका प्यास नहीं बुझा। हालेलुया। अगर हम किसी को खाते देख रहे हैं, पीते देख रहे हैं, तो मेरा भूख और प्यास नहीं मिटेगा। हमें खुद खाना होगा, खुद पीना होगा। उसके लिए क्या करना होगा पता है, मुंह खोलना होगा। तो अपना मुंह पसार, मैं उससे क्या कर दूंगा, भर दूंगा। मतलब मुंह खोल के आप वचनों को बोले, मुंह खोल के वचनों को पढ़े। मन मन में कई बार बाइबल पढ़ते, समझ पाया, ठीक है, नहीं समझ में आया बात, बोल से बोलना है वचनों को। यह वचन क्या है, पवित्र आत्मा समझाए तो बतलाएगा। जब तक नहीं पूछेगा ना, नहीं बतलाएगा। भले उसको सब मालूम, फिर भी नहीं बतलाएगा। आपको बोलना पड़ेगा, ये वचन समझ में नहीं आ रहा है, बतला, तो बतलाएगा। डायरेक्ट बतला सकता है, किसी के द्वारा बतला सकता है, मेरे द्वारा बतला सकता है, पर बतलाएगा जरूर। मगर नहीं पूछेंगे, बतलाएगा नहीं। इसलिए कई बार कलीसिया में कुछ लोग आते हैं, क्या बोलते, प्रभु ने बातें की मुझसे आज। क्या पता है, वो बोल के आया था, प्रभु मुझसे बात कर, ये बच्चे समझ में नहीं आ रहा है, प्रचार करा दे। बात करता है। और कोई आता है, क्या बोलता है, साल भर से आ रहे, कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। क्यों, कभी प्रभु को पूछा नहीं, तो प्रभु क्यों बदलाएगा, नहीं बदलाता है।
हालेलुया। यीशु मसीह ऐसा नहीं बोला मैं सारे इजराइलियों को आज पिलाऊंगा, वो खड़ा हुआ क्या बोलते, यदि कोई प्यासा है तो आ, मैं पिलाऊंगा, मैं क्या करूंगा, पिलाऊंगा। लेकिन पीना है, यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास है और पिए, मतलब मैं पिलाने के लिए तैयार हूं, क्या तुम पीने के लिए तैयार हो? और कोई व्यक्ति कितना खा सकता है, कितना पी सकता है पता है? जितना उसके अंदर भूख और प्यास है। भूख और प्यास खत्म होने के बाद वो फेंकने लग जाता है, बताओ। तो भूख और प्यास होता है। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया, देखिए यहां बात किया जा रहा है विश्वास। जब तुम आओगे, वचन को सुनोगे तो विश्वास बढ़ेगा, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। अब इधर देखिए, मतलब पहले आप पिएंगे और वो आपके अंदर ऐसा एक सोता बन जाएगा कि आपके अंदर से उबड़ेगा। बाइबल में लिखा है जो मन में भरा वो मुंह में क्या होता है, आता। अब वचन से ज्यादा भरेंगे ना, मुंह से वचन निकलने लगेगा। लेकिन किसी और चीज से भरेंगे तो वही निकलने लगेगा। अब देखिए जल के बारे में बोलता है, उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा। किसके विषय में कहा? पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक ना उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को ना पहुंचा था। तो बात यह है कि पवित्र आत्मा तो मिल गया, लेकिन क्या वो हमेशा बढ़ता है? क्यों नहीं बढ़ता है पता है? पवित्र आत्मा तब आपके अंदर उबड़ेगा जब उसको बीज मिलेगा। क्या मिलेगा? बीज मिलेगा। कबूतर को देखे ना, कबूतर कहाँ जाता है? कसाई मोहल्ले। कभी किसी कबूतर को मीट खाते देखे? कौवे खाते। क्या खाते? कौवे और कुत्ते खाते वहां पे, ठीक है ना। कबूतर वहां होता है जहां बीज होता है, जहां दाना होता है। जहां दाना छीट दीजिए, कबूतर एकदम उतर के आएगा, कौवा नहीं आएगा, कबूतर आएगा, एकदम खाएगा। अब बाइबल में बोला जाता है, यीशु मसीह ने कहा बीज तो परमेश्वर का वचन है। आपने पवित्र आत्मा को पा लिया, लेकिन पवित्र आत्मा की उपस्थिति आपके अंदर नहीं उमड़ रही है, पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं उमड़ रहा, भरपूरी नहीं उमड़ रही, वरदान काम नहीं करे। क्यों पता है? क्योंकि जो आपके अंदर में बैठा हुआ है ना, जिसका मंदिर बन गए पवित्र आत्मा, वो जब पूरे पृथ्वी में जल ही जल छाया हुआ था, तो परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था ना। कैसे मंडरा रहा था? वो एक कबूतर के रूप में मंडरा रहा था, साक्षात कबूतर, मैंने शारीरिक कबूतर के रूप में मंडरा रहा था, लेकिन वो कुछ कार्य नहीं कर रहा था, वो बस उड़ रहा था। लेकिन जैसे परमेश्वर वचन बोलता है ना, वो एक्टिव हो जाता है, काम करने लग जाता है। उसको क्या चाहिए? उसको बीज चाहिए। कबूतर को क्या चाहिए? बीज चाहिए। जिस तरह से कबूतर का मुख्य जो खुराक है ना, 99%, बाकी 1% इधर उधर भी खा लेता है, ठीक है, घर का बना है कुछ भी खा लेगा प्यार से, लेकिन मेन जो उसका खुराक है, समझिए 100% उसका जो खुराक है वो बीज है, और बीज परमेश्वर का वचन है। आप कम वचन पढ़ेंगे, पवित्र आत्मा का काम कम होगा। संडे को ही बाइबल खुलती है, थर्सडे को ही बाइबल खुलती है। आप वचन को कम मेडिटेट करेंगे, पवित्र आत्मा काम कम होगा। अब देखिए, बड़ा अधिकार पाना चाहते हैं, बड़ा सामर्थ। यहोशू जो था, उसको परमेश्वर ने ये कहा, व्यवस्था किया पुस्तक तेरे चित्त से कभी भी ना उतरने पर दिन रात दिए रहना। तो दिन रात परमेश्वर के वचन पर इतना मनन किया, इतना मनन किया कि इसको पता ही नहीं चला कि कब उसके अंदर इतना अथॉरिटी आ गया ना, वो ग्रहों को कंट्रोल करने लग गया। किसे कंट्रोल करने लगा? ग्रहों को। बोला सूर्य को तो वहां पर रुक जा, चंद्रमा को बोला वहां पर रुक जा, रुका वे लोग रुके। यूनिवर्स को क्या करने लग गया? कंट्रोल। वो साबर्थ कैसा है पता है? जब वो उस वचन का मनन करने लगा, जो वचन उसका है, जो ब्रह्मांड को बनाया है। जब आप परमेश्वर के वचन का गहराई से अध्ययन करने लगेंगे ना, आपको पता ही नहीं चलेगा कब आप चंगे होना शुरू हो चुके हैं, छुटकारा आना शुरू हो चुका। सब उसके वचन में। पवित्र आत्मा वही आएगा जहां परमेश्वर का वचन है।
आप पढ़िएगा, यीशु मसीह वचन सुनाता तो दुष्ट आत्माएं निकल जाया करती थी। वचन सुनाता दुष्ट आत्माएं चिल्ला के भाग जाती थी, क्योंकि पवित्र आत्मा का काम बढ़ जाता था। तो आपकी आत्मिक प्यास, आपकी आत्मिक भूख तब तृप्त होगी, तब पवित्र आत्मा आपके अंदर उमड़ेगा, जब आप वचनों को खाना शुरू कर देंगे। हालेलुया। आमोस अध्याय 8 पद संख्या 11 हम लोग देखते हैं, ठीक है। आमोस अध्याय 8 पद संख्या 11 वैसा लिखा हुआ है, परमेश्वर यहोवा की बाणी देखो, ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में मंगी करूंगा, ठीक है ना। उसमें ना तो अन्न की भूख ना पानी की प्यास होगी। एक भूख होता है अन्न का, एक प्यास होता है पानी का, ठीक है ना। आमोस 8 का 11 वह ऐसा लिखता है, परंतु यहोवा के वचनों को सुनने ही की भूख प्यास होगी। किसके वचनों को सुनने की भूख और प्यास होगी? यहोवा के वचनों को सुनने की भूख और प्यास होगी। धन्य है जो धार्मिकता के भूख और प्यास से तृप्त किए जाए। देखिए, ये जो स्पिरिचुअल हंगर होता है, स्पिरिचुअल थर्स्ट जो होता है, आत्मिक भूख, आत्मिक प्यास, ये कैसे तृप्त होगा? सुनने के द्वारा। क्या करने के द्वारा? सुनने के द्वारा। और सुनने के लिए क्या करना पड़ता है पता है? क्या करना पड़ता है? चुप रहना पड़ता है, ताकि आप सुने। सुधारने के लिए मुंह खोलना पड़ता है। इसलिए मैं बोल रहा हूं, पवित्र आत्मा मेरे द्वारा बोल रहा है, मैं एक बात दूं, आप सुनिए। बाइबल में लिखा हुआ है, सुनने में धीरज बंद रहो। क्या रहो? धीरज बंद। आज लोग सुनना नहीं चाहते, आज लोग सुनाना चाहते हैं। मैं सबको बताओ, मैं कुछ मैं सुनाओ। सुनना है, क्या करना है? सुनना। उसके लिए अपने मुंह को बंद करना है, अपने ध्यान को लगाना है। यहोवा के वचनों को सुनने की भूख और प्यास होनी है। और जब तक आप परमेश्वर का वचन को नहीं सुनेंगे, भूख और प्यास तृप्त नहीं होगा। बड़े बड़े धनी लोगों को देखिए, सुसाइड कर लेते, क्यों पता है? परमेश्वर का वचन उनके पास नहीं है, ये कभी सुने ही नहीं है। वे मोटिवेशनल स्पीकर्स को का सुनते। कभी ऐसा मत सोचिए कि बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर है जिसके करोड़ों सब्सक्राइबर्स है, उसको सुनने से लाइफ बदल जाएगा। नहीं बदलेगा। एक भाग बदलेगा, दूसरा भाग बिगड़ेगा। ऐसा ही होता है। कभी पूरा छुटकारा नहीं मिलेगा। हालेलुया। पूरा छुटकारा परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन को जितना ज्यादा आप सुनना शुरू करेंगे, जब आप सुनेंगे तब आप मेडिटेट करेंगे, आपका आत्मिक भूख और प्यास तृप्त होगा, किसी दूसरी रीति से नहीं। और तभी आप सुनना चाहेंगे ना, जब आपके अंदर भूख और प्यास होगा। लेकिन आपके अंदर भूख और प्यास नहीं होगा तो आप नहीं सुनना चाहेंगे। आज बहुत से लोग क्या चाहते हैं पता है? बस चंगाई कर दो, मेरे को हीलिंग दे दो, वचन हमको नहीं सुनना है। बस मेरे को चंगाई चाहिए, मेरे को आश्चर्य कर्म चाहिए, मेरे लिए प्रभु ये कर दे, वो कर दे। लेकिन बड़ी सभा में, हालेलुया, छोटा वचन प्रचार रखो ना, 15 मिनट का, आधा घंटा का, 2.5 घंटा के लिए का वचन प्रचार, तो क्या बोलेगा? कितना सताया आज। 3 घंटे की फिल्म, 3 घंटे का फिल्म लोग देखते थे ना। 11 से 2, 2 से 5, 5 से 8, 8 से फिर 11 चलता था। अरे एक समय था शहर में, इतना मूवी का क्रेज था ना, 8 से 11 रात तो मूवी खत्म हुआ, रात 11 से फिर चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे हॉल बंद हो गए। नॉन स्टॉप। मैंने रात 11 से सुबह का 2 बजे तक चला है, फिर सुबह का 2 से सुबह का 5, फिर सुबह का 5 से फिर 8 बजे तक चला, फिर 8 से फिर 11। मतलब ऐसा भी हुआ शहर में 24 घंटा चल रहा है। अब भीड़ देख भी रही है, क्रेज है। 3 घंटा का आदमी मूवी देख सकता है, 3 घंटा वचन सुनने के लिए नहीं बैठ सकता है। हालेलुया। जितना ज्यादा प्रभु का वचन को सुनेंगे ना, उतना ज्यादा आपका आत्मिक भूख, आत्मिक प्यास क्या होगा? तृप्त होगा। आज आत्मिक रूप से लोग सेटिस्फाइड क्यों नहीं है पता है? उनको छोटा संदेश चाहिए। कैसा संदेश चाहिए? छोटा सा संदेश है। शॉर्ट्स का जमाना है, रील का जमाना है, 60 सेकंड में सब कुछ चाहिए। नहीं हो सकता। यीशु मसीह आके शॉर्ट्स ने बताया, बात 70 जन नहीं हुई, 60 सेकंड खत्म।
वैसा नहीं है, बड़ा सा भात देते थे। कैसा देते थे? बड़ा। 3 दिन यीशु कैसे दे रहे थे? 3 दिन। कोई खड़ा होकर बोला ही देखिए बोर हो गए, उनको तो मजा आ रहा था। क्या आ रहा था? मजा। क्यों पता मजा आ रहा था? खाने का मजा तभी तक है जब तक भूख और प्यास है। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या बोलता है? ऐसे दिन आते हैं जब इस देश में मैं मांगी करूंगा, ना अन्न की भूख होगी ना पानी की प्यास, यहोवा के वचनों को सुनने की ही भूख और प्यास होगी। एक समय आएगा पवित्र आत्मा उठा लिया जाएगा, परमेश्वर के लोग उठा ले जाएंगे और वही लोग जाएंगे जो लोग खाते पीते हैं। क्या खाते पीते हैं? परमेश्वर का वचन। ज्ञान के दिनों में जैसे नूह के दिन में हुआ वैसा ही होगा। उस समय लोग खाते पीते थे, शारीरिक भोजन खाते पीते थे, मगर जो प्रभु का वचन खाएगा पिएगा ना वही बाप हो जाएगा। कमजोर नहीं जाएगा वहां। क्या लिखा? कमजोर लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे, बलवान स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। बलवान कौन होता है? जो खाता पीता है। जो नहीं खाता पीता ना कमजोर हो जाता है। धक्का देखने पहुंच जाएगा प्रभु, तेरे को मैं ऐसा धक्का मारूंगा पृथ्वी से सीधा थक। तुमको जाना है, बलवान होना है। हालेलुया। अब देखिए आत्मिक भूख और प्यास तो समझ गए कि वो क्या है, वो कैसे तृप्त होगा, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। मत्ती अध्याय 4 पद संख्या 4 देखिए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य का रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 4। बट he answered and said, it is written, ये लिखा हुआ है। मतलब लिखी हुई बातें कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो बाइबल जो आपको दिया हुआ है ये लिखा हुआ है, इसे पढ़ना कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। और बाइबल कैसे पढ़ेंगे पता है? बाइबल कैसे पढ़ते हैं? तरीका सीखना चाहते हैं बाइबल पढ़ने का? चाहते हैं ना बाइबल पढ़ने का तरीका? कैसे स्टडी करते हैं? सबसे पहले बाइबल को पकड़ो, है कि नहीं? फिर इसको खोल दो, फिर इसको पढ़ो। समझ गया? बस इतना ही। प्रकाशन ऐसे खुलता है, कोई स्पेशल फंडा प्रभु नहीं बताया कि इधर से खोलेगा ना तो प्रकाश, कहीं से भी खोलेगा प्रकाशन आएगा। लेकिन बाइबल को पहले पकड़ो, लोग पकड़ते नहीं। पकड़ो फिर खोदो और पढ़ो, तुमको भोजन मिलेगा। भोजन खाने के लिए क्या करना पड़ता है? कोई स्पेशल क्लास कराया जाता है बच्चों को। देखिए खाने से के लिए ना मुंह खोला जाता है। टीचर जी मुंह कहाँ है? मुंह से खाते हैं। टीचर जी मुंह कहाँ? जीभ का। उसको ज्ञान है कि भूख लगता तो यही से खाते हैं। छोटा बच्चा भी खाता है कि नहीं? दूध जब उसको पिलाया जाता है तो नाक से तो नहीं पीता है, मुंह से पीता है। तो ऐसा ज्ञान है ना परमेश्वर अंदर डाल दिया है, उसको बस इस्तेमाल करना। हालेलुया। तो बाइबल पढ़ना सीख गए। कैसे पढ़ते हैं? पकड़ो, खोलो और पढ़ो। ठीक है ना? किसी और को मत पकड़ लेना। किसको पकड़ेंगे तो हमको खोल खोल कर बताएगा। वैसे मनुष्य को रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से, यहाँ पे लिखा है मैथ्यू 4:4 में, इट इज रिटन मैन शैल नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन। ब्रेड तो हम खाते हैं, तो केवल वो नहीं, बट by every word that proceeds out of the mouth of God. Mouth of God. अब मुंह से क्या निकलता है पता है? रेमा, जो ग्रीक में लिखा हुआ रेमा वचन से जीवित रहेगा। क्या से जीवित रहेगा? रेमा वचन प्रभु उसको देगा। और रेमा के द्वारा आश्चर्य कर्म होता है। आश्चर्य कर्म चाहिए, छुटकारा हमें चाहिए, चाहिए कि नहीं? चंगाई चाहिए। जब आप लिखे हुए वचन को ज्यादा पढ़ने लगेंगे ना, उससे भरने लगेंगे, प्रभु समय समय पर प्रकाशन देना शुरू करेगा। रेमा वचनों को आपको क्या करना लगेगा? देना शुरू करेगा और आप जीवित रहेगा। ओ मेरे को चंगाई मिल गए, मेरे को छुटकारा मिल गया, मुझे मेरा आश्चर्य कर्म मिल गया। प्रभु वचन देगा, आप जान जाएंगे ये वचन मेरे लिए दे दिया। यीशु बोला हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। और किसी के मुख से निकले हुए वचन को सुनने के लिए क्या करना पड़ता है? कान लगाना पड़ता है। उसके नजदीक में जाना पड़ता है। अब यूहन्ना अध्याय
4 बस संख्या 13 से 14 हम पढ़ते हैं। समझ में आ रहा है ना? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए बढ़ता रहेगा। स्त्री मुझसे कहा 15 में, हे प्रभु वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी ना हो और ना जल भरने के लिए दूर आऊं। स्त्री सोच रही थी कि कबाल है, मुझे ऐसा जल मिल जाएगा फिर आने का जरूरत ही नहीं होगा। अगर हमें भूख और प्यास ना लगे और हम तंदुरुस्त रहे तो कितना मजा ना, कुछ खाना नहीं है, कुछ पीना नहीं है, दिन भर पड़ना है। हालेलुया। मगर ये भूख और प्यास प्रभु दिया है ना, ये गिफ्ट है। बता क्यों है? ये ना हो तो आप खाने का स्वाद नहीं ले पाए, भूख ही नहीं लगेगी। भूख मर जाता है तो डॉक्टर क्या बोलता है? खाना तो लेकिन पड़ेगा। हालेलुया। अब यीशु मसीह बोल रहा है कि जो कोई यह जल पिएगा, यह जल मतलब संसार का जल, जो संसार से आ रहा है, जो संसार से रोटियां आ रही है, भोजन आ रहा है, उसको जो खा रहा है, पी रहा है, उसे फिर भूख लगेगा, उसे फिर प्यास लगेगा, कभी सेटिस्फाइड नहीं हो गया। लेकिन बोलता है जो जल मैं उसे दूंगा। और हमने पढ़ा यहूदा में, मतलब आगे पढ़ा 7वां अध्याय में पवित्र आत्मा के बारे में, कि जो जल में उसे दूंगा मतलब जो पवित्र आत्मा उसके ऊपर में जब उंडेला जाएगा तो उसे फिर प्यास नहीं लगेगी, उसके अंदर में उबड़ेगा, सोता बनेगा। हालेलुया। और देखिए, अगर आपके पास आधा गिलास पानी है ना तो आप क्या पिएंगे? अगला आप क्या पिलाएंगे? आपके पास आधा गिलास पानी है और 1000 लोग बैठे हो, बाटी किसे बांटेंगे? ड्रॉप कर करके। लेकिन आपके पास 1000 लोग बैठे हुए हैं और एकदम 10-20 हजार का लीटर का टंकी रखा हुआ है, तो आप उसको बांट सकते हैं। मतलब समझिए, आपके अंदर जितना ज्यादा पवित्र आत्मा उड़ेगा ना, उतना ज्यादा भरपूरी को आप इम्पार्ट कर सकते हैं। वरना आप खुद क्या पिएंगे, अगला क्या पिलाएंगे? अब ये उमड़ता कैसे है? जिसके द्वारा हमारे आत्मिक भूख, आत्मिक प्यास तृप्त होती है। यीशु ने कहा उसे फिर प्यास ना लगेगी जब हम परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, 3 तरह से सुनते हैं, पढ़ते हैं और बोलते हैं, और आदर देते, रिस्पेक्ट देते हैं। पवित्र आत्मा कार्य करता है। पवित्र आत्मा आपके अंदर में, बाहर में थोड़े ना आपके बाहर मुड़ रहा है, अंदर में। यीशु के ऊपर उतर आया, आके ठहर गया ना। हमारे ऊपर पवित्र आत्मा उतर आया, वो हमारे अंदर में आकर ठहर गया। इसमें लिखा हुआ है तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का क्या है? मंदिर है। क्या वहां किसी का नाम लिखा है कि फलाना पास्टर का ही देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, उसी के अंदर मैं रहता हूं? आपके अंदर में रहता है, मेरे अंदर में रहता है। वही नाप के नहीं दिया है। जो पवित्र आत्मा यीशु के ऊपर में आया था वही मेरे ऊपर में आया, आपके ऊपर में आया है। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, अध्ययन करते हैं, आदर देते, आदर देने का मतलब उसके अनुसार हम अपने जीवन को बना देते हैं, पवित्र आत्मा वहां कार्य करने लगता है। भरपूरी उमड़ने लगती है, वरदान खुलने लगते हैं। तब बोलेंगे हाँ, वरदान ऑपरेट हो रहा है। हालेलुया। जैसे कबूतर कहाँ आता है? बय आता है, जब बीज होता है। अपने घर की छत पर बीज फेंकना शुरू कर दीजिए, दानों को देखिएगा। एक समय कबूतर बैठा हुआ वहां पर, क्यों? क्योंकि देर है। आप प्रैक्टिकल करके देखिए ना, बीज छिटना शुरू कर दीजिए, एकदम कबूतर उड़ के आएगा खाने। कोई दूसरा पक्षी भले में, कबूतर आता है। अब कबाब को तो सड़ा गला मीट चाहिए, वही सब खाते रहता है। यूहन्ना अध्याय 6 हम लोग खोलते हैं। संख्या 35। यीशु ने उससे कहा जीवन की रोटी
मैं, मनुष्य को रोटी से नहीं जीतता है। मैं रोटी के बारे में बात कर रहा। यीशु ने कहा जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता वह कभी भूखा ना होगा और जो मुझ पर विश्वास करता वह कभी प्यासा ना होगा। जॉन चैप्टर 6 वर्स 35। And Jesus said unto them, I am the bread of life. He who comes to me shall never hunger, and he who believes on me shall never thirst. जीवन की रोटी कौन है? यीशु मसीह। अब यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर का वचन है। तो जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, मनन करते, आदर देते, तो आप उस ब्रेड को खा रहे हैं। उस रोटी में से आप क्या कर रहे हैं? आप याद रखिए, प्रभु भोज में यीशु मसीह ने रोटी ले तोड़ा और क्या किया? दिया कि खिलाया? किसको दिया? बोला उधर जो बैठा उसको भी दे देना, जो साथ में बैठा उसको दिया। और क्या बोलता है? इसे खा लो। और फिर दाखरस दिया, क्या बोलता है? इसे पियो। तो चेले खुद खा रहे थे, खुद पी रहे थे। तो यीशु की निकटता में जाना मतलब आपका बाइबल खुलना, अध्ययन करना है। जीवन की रोटी जो यीशु मसीह है, जो परमेश्वर का वचन है, उसे आपको अपने अंदर में लेना है। जीवन का जल जो यीशु मसीह, जो पवित्र आत्मा है, जो आपके अंदर कार्य करता है, परमेश्वर का वचन को जब आप अपने अंदर लेंगे तब आप उस प्यास से क्या होंगे? तृप्त होंगे। बोलता है जो मेरे पास आएगा कभी भूखा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसको खाने के लिए मैं दूंगा, लेकिन खाना उसको। जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो मेरे वचनों को लेगा, उसको खाएगा, तो उसकी आत्मिक प्यास भी तृप्त होगी, क्योंकि पवित्र आत्मा की भरपूरी आपके अंदर में उमड़ेगी। कई बार आराधना के दौरान आप पवित्र आत्मा से भर जाते हैं कि क्यों? पता है? क्योंकि प्रभु की आराधना कर रहे हैं, लेकिन संसारिक गीत में डांस कर रहे तो वो 18 साल थक गए, सब अभिषेक निकल गया, इधर से भी निकला, उधर से भी निकला। अब देखिए यहां पर पढ़ते हैं 48 से 58। जीवन की रोटी मैं हूं। तुम्हारे बाप दादू ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। अब मन्ना कहां से गिर रहा था? स्वर्ग से गिर रहा था। और मन्ना क्या है? मन्ना क्यों बोलते थे पता है? इजराइली लोग देखे मन्ना को बोलते ये क्या है, और उसका नाम मन्ना पड़ गया। मतलब ये क्या है बोलता है। यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है ताकि मनुष्य उसमें से खाए ना मरे। यीशु मसीह बोल रहा मैं वो रोटी जो स्वर्ग से उतरा डायरेक्ट। बोलते ये वो भोजन नहीं है जो तुम्हारे बाप दादू ने जंगल में मन्ना खाया। जीवन का रोटी नहीं खा रहा था, मन्ना खा रहा था। क्या खा रहा था? मन्ना। लेकिन जीवन की रोटी कौन है? यीशु मसीह। देखिए स्वर्गदूत लोग जो भोजन खाते हैं ना, उसी भोजन को इजराइल लोग खाया, लेकिन फिर भी मरा। मतलब आप समझे, परमेश्वर का जो वचन है ना, उसका जो महत्व है स्वर्गदूतों के भोजन से बढ़कर है। उससे बड़ा भोजन कुछ नहीं है परमेश्वर के वचन से बढ़कर। यीशु मसीह बोलता है 50 में अपने बारे में, यह वह रोटी जो स्वर्ग से उतरती ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। अरे धन्य जो धार्मिकता के भूखे प्यासे में तृप्त किए जाएंगे। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा। जो रोटी में जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा क्या है? मांस है। मेरा क्या है? मांस है। इस पर यहूदी यह कहकर आपस में झगड़ने लगे, मनुष्य कैसे हमें अपना मांस खाने को दे सकता है? आप देखिए यही तो प्रकाशन की बात होती है। सिंपल बाइबल को आप पढ़ेंगे तो बोलेंगे ये कैसे हो सकता है? बोलता है या मनुष्य कैसे हम अपना मांस खाने को दे सकते हैं? यहूदी लोग जिसके पास प्रभु का वचन है, प्रकाशन नहीं है। क्या पता प्रकाशन नहीं खुला इनके लिए, तो प्रभु की दृष्टि में सही नहीं था। यीशु ने उनसे कहा मैं तुमसे सच सच कहता जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ, उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं है। जब मेरा मांस खाता है, मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसकी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा।
क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव पीने की वस्तु। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता वह मुझ में स्थिर बना रहा था, मैं उसमें। जैसे जीवते पिता ने मुझे भेजा, मैं पिता के कारण जीवित हूँ। यीशु किसके कारण जीवित था? पृथ्वी पर पिता के कारण। वैसे वह भी जो मुझे खाएगा, किसे खाएगा? मुझे। यीशु कैसे खाएंगे आप? कैसे खाओगे? खा सकते हैं जब आप परमेश्वर का वचन को, क्योंकि यीशु बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा, यीशु बोल रहे। ठीक है ना? ऐसे नहीं वो पास्टर कैसे बोलते हैं कि यीशु को हम खा सकते हैं? मेरा प्रभु है, प्रभु कैसे खाएंगे? खाने का मतलब अंदर लेना, आत्मसात करना, मतलब पूरी रीति से मैंने उसे ग्रहण कर लिया। तो खाने का मतलब क्या? उसको अंदर में लेना और उसके अंदर में जो गुणों को अपने में उतार लेना। जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। जो रोटी स्वर्गसूत्री यही है, उस रोटी के समान नहीं जिसे बाप दादों ने खाया मर गए। जो कोई यह रोटी खाएगा बस सर्वदा जीवित रहेगा। और यीशु यहाँ पर प्रभु भोज के बारे में बता रहे थे। जो व्यक्ति धार्मिकता के लिए भूखा प्यासा होता है ना, वो प्रभु के वचन को इतना गहराई से अध्ययन करता है, इतना ज्यादा डीपली स्टडी करता है, इतना ज्यादा डीपली उसको सुनता है, इतना ज्यादा गहराई से उसको आदर देता है और चलता है कि जब जब प्रभु भोज का दिन आता है वो तैयार रहता है। उसका ऐसा नहीं होगा कि कल प्रभु भोज है, अब तो हमको तैयारी करना है। हमेशा तैयार है। यीशु में से चेलों को बोला कि आप प्रभु भोज करेंगे, तो चेलों ने क्या बोला? पहले बतलाते ना, तैयारी करके हम आते। कुछ चेला बोला, यहाँ कलीसिया को तो 1 महीना पहले तैयारी में लग जाता है। आप गाली नहीं बकना है। प्रभु सब क्षमा कर, शुद्ध कर, कुछ पाप किया प्रभु पूरा पश्चाताप कर। प्रभु भोज लिया, 2 दिन ठीक है, क्या रे मेरा इतना पकाया कब मिला? फिर प्रभु भोज का घोषणा हो गए, दया कर, फिर क्षमा, फिर प्रभु भोज ले रहा है। और कुछ लोग ऐसे बैठे रहते हैं, प्रभु भोज लेने जा रहा है, कलीसिया में हजारों की भीड़, 800-900 लोग जा रहे, 100 लोग बैठे होकर मैं तैयार नहीं है, लड़ रहे, आज गाली दे के आए हैं, तो कैसे ले गया? जो धार्मिकता का भूखा प्यासा है ना, वो इतना खाता पीता है ना, जब प्रभु भोज का समय आता है तो क्या बोलते हैं, वो लेने के लिए पूरा तैयार रहता है। कभी ऐसा मैं सोचिए कि एकदम 1 हफ्ता पहले ही घोषणा होगा, प्रोटीन डॉक्टर से आगे बोलेगा कल प्रभु भोज हो रहा है, अचानक से बोलेगा अभी प्रभु भोज हो रहा है, हम क्या करें? गिड़गिड़ा रहा है प्रभु के सामने। हमेशा तैयार रहना है। कैसे तैयार रहना है? यीशु के चेले कितने तैयार थे कि नहीं? तो आत्मिक भूख और प्यास कैसे तृप्त होगी? यीशु खाने के द्वारा। किसको खाने के द्वारा? यीशु खाने के द्वारा। यीशु कैसे आप खाएंगे? बाइबल को पढ़ने के द्वारा, बाइबल को सुनने के द्वारा, बाइबल को आदर देने के द्वारा। आदर देने का मतलब ऐसा नहीं है ऐसे पकड़ के माथा में लगा के समझिए बाइबल, ऐसे एकदम बाइबल को चुमा कर रहा है, वचन से दूर है। लेकिन बाइबल को बहुत सारा बाइबल को पूरा ऐसे करता है। आदत दो, अच्छा बात है, लेकिन अगर वचन को आदर नहीं करे तो बाइबल को चुमा करने से कोई फायदे नहीं है। धार्मिकता के जो भूखे प्यासे होते हैं ना, प्रभु के वचन को इतना ज्यादा सुनते हैं, इतना ज्यादा उसकी संगति में रहते हैं कि प्रभु भोज लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो पूरी रीति से भरे रहते हैं प्रभु के वचन से। आत्मिक भूख और प्यास इस तरह से तृप्त होगी जब आप परमेश्वर की गहरी संगति में जाएंगे, घनिष्ठ संबंध में जाएंगे। हालेलुया। तो समझ गए भूख और प्यास कैसे तृप्त होता है, कैसे तृप्त करेगा प्रभु? वस्तुओं को देखकर आपको तृप्त नहीं करेगा, वो बात की बस बात है, लेकिन वो वस्तुएं कैसे आएंगे पता है? आश्चर्य में कैसे आएगा, चंगाई कैसे आएगा, छुटकारा कैसे आएगा? जब आप प्रभु के वचनों को अंदर में लेंगे, क्योंकि सब उसी के अंदर में, बाहर में कुछ भी नहीं है। अब हम देखते हैं मत्ती अध्याय 5:7। धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर क्या की जाएगी? दया की जाएगी। किससे दया की जाएगा? जो दयावंत है। Matthew chapter 5 verse 7।
Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. जो दूसरों के लिए दयाबंद, अब दया किसके ऊपर दिखलाना है? खुद के ऊपर भी नहीं, मैं अपने ऊपर बड़ी दया करता हूँ। कितना गाली दूं, मैं अपने आप को समझा देता हूँ, कोई बात नहीं, जो प्यार करता है वो क्षमा करता है। धन्य है जो दयाबंद है, जो दूसरों के लिए दया को दिखलाता है। उन पर क्या किया जाएगा? दया किया जाएगा। इसका मतलब ये है, आप दया अगर नहीं दिखलाएंगे तो आप कभी दया बाय डिफॉल्ट नहीं आएगी। हालेलुया। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, कठोर होते हैं, वैसे उसमें भी प्रभु कठोर हो जाता है, एकदम होगा तेरे साथ। हालेलुया। अब इधर देखिए, दया पाना सब कुछ चाहता है, दया कर दे, दया कर दे। दया दिखाना लोग नहीं चाहते। यीशु मसीह बोला, धन्य है जो दयाबंद, जो दूसरों पर दया दिखला रहे हैं। पर क्या की जाए? दया। और दया कैसे दिखलाते हैं? जब हम दूसरों की भलाई करते हैं। गलातियों अध्याय 5:22 को हम खोलेंगे, वहां पर क्या लिखा हुआ देखिए। गलाती अध्याय 5:22। पर आत्मा का फल, किसका फल है? आत्मा का फल, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज। अब आगे पढ़िएगा, ठीक है ना? कृपा और क्या है? भलाई है। कृपा किसके ऊपर करना है? खुद के ऊपर, अगले के ऊपर। भलाई किसके साथ करना है? खुद की, अगले की भलाई करनी है। करते हैं कि नहीं करते? यहां पर लिखता है 5:22 में, बट द फ्रूट of the Spirit is love, joy, peace, long suffering, gentleness, goodness, faith, gentleness, goodness। कृपा करना है और क्या करना है? भलाई करना है। ये एक फल है। और कभी आप देखिए पेड़ को, अपना फल खा रहा है, वो आम जो है ना, आम खा रहा है, आम का पेड़। और जो कटहल है ना, वो भी कटहल ही बैठ के खा रहा है। कोई भी पेड़ अपना फल नहीं खाता है। जो फल है ना, ये दूसरों के लिए। किसके लिए? दूसरों के लिए। जानते हैं आपको खाने वाले कब आएंगे? आपके पास कब आएंगे लोग प्रभु के वचन को सुनने के लिए? जब आप फल से लदे जाएंगे। जब आप फल से क्या होंगे? लदे। उसी पेड़ के पास लोग ज्यादा आते हैं ना, जिसके पास फल रहता है। जो पेड़ सूख गया उसको तो काट कूट के जला देते हैं। क्या ब्रदर? जलाना है उसको, सूख गया पेड़, वो कुछ काम नहीं देता, कभियों गिरेगा, काटो, कुल्हाड़ी लगा से काटेंगे, उसको जला। मगर जो पेड़ फल देता है उसके पास लोग आते हैं फल खाने के लिए। पवित्र आत्मा का जो फल है, दो फल के बारे में बतला रहा है, कृपा और फल। और कृपा मतलब दया का एक रूप है। हमने उस पर कृपा कर, भला हमने उस पर दया की, उसके लिए हमने क्या की? भलाई की। तो ये फल है, जिसे हमको अपने जीवन से प्रकट करना है, अपने कामों के द्वारा प्रकट करना है। अगर हमें एक बड़ी दया चाहिए परमेश्वर से, तो हमें भी दया दिखलाना है। मतलब अगर आप दया नहीं दिखलाएंगे, परमेश्वर भी दया नहीं करेगा। परमेश्वर से दया पाना है, दूसरों के लिए दया दिखाना है। दया दिखाने का मतलब ये इमोशंस नहीं है। कई बार लोग क्या बोलते हैं, तुम्हारे बारे में सुने बहुत खराब लगा। हम समझ सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, हम समझ सकते हैं, लेकिन कुछ नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग और आगे रहते हैं, क्या बोलते हैं पता है? सामने कोई व्यक्ति है, भूखा है कलीसिया में, उसको खाना नहीं खिलाए, क्या बोलेंगे? मैं प्रार्थना करूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा कि गाब्रिएल आकर तुमको खिला दे। घर में है लेकिन देगा नहीं, मैं प्रार्थना करूंगा। आत्मिक लोग कई बार इतने ज्यादा आत्मिक होते हैं कि उनसे खतरा महसूस होने लगता है। ठीक है, अरे मेरे को जाना है, पेट्रोल खत्म, पैसे दे दो तो पेट्रोल मैं भरा लूं। मैं प्रार्थना करूंगा भाई आपके लिए कि गाड़ी बिना पेट्रोल के चले। तो उसको बोलेंगे ऐसे प्रार्थना कर कि हमेशा बिना पेट्रोल कर चले।
जो कोई भलाई करना जानता है, जिसके अंदर हैसियत है, काबिलियत है कि मैं भलाई कर सकता हूं, लिखा है हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ, मतलब कलीसिया से शुरुआत होनी है। जो कोई भलाई करना जानता नहीं करता, उसके लिए मालूम क्या पाप है। मतलब जानता है मैं रुपये दूंगा तो मदद हो जाएगा, Praise the Lord। लेकिन उसको नहीं दे रहा है, अब बोलता है मैं इससे प्रार्थना कर दूंगा, तो वो अनजाने वो पाप कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो भलाई नहीं कर रहा है। तो भलाई करने का मतलब ये है, दया दिखाने का मतलब सिर्फ इमोशंस नहीं है, ये गतिशील प्रेम है। कैसा प्रेम है? गतिशील प्रेम है, जो परमेश्वर के स्वभाव को दर्शाता है। अब परमेश्वर जब प्रेम किया ना तो दिखलाया, वह यीशु को देकर दिखलाया, यीशु अपने कामों के द्वारा दिखलाया, पवित्र आत्मा आके दिखलाया, अपने कामों के द्वारा दिखलाया। क्यों दर्शन दिखलाता है? पता दिखलाता है मैं प्रेम करता हूं। ना दर्शन दिखलाए, ना स्वप्न दिखलाए, ना भविष्यवाणी करे, ना चंगाई करे, कुछ नहीं, प्रभु चुपचाप बैठा रहे। तो बोलेंगे लगेगा कि प्रेम कर रहा है, वो दिखलाता है। क्यों छूता है? पता है कि दिखलाता है मैं प्रेम कर रहा हूं। अब इधर देखिए, यीशु मसीह जा रहे थे, अंधा भिखारी क्या बोलता है? हे दाऊद की संतान, मुझ पर तू क्या कर, दया कर। वो दया को क्या किया? ओ सन ऑफ डेविड हैव मर्सी ऑन मी। दो अंधे बैठे हुए थे, पता चला यीशु जा रहा तो क्या बोलता है? हम पर दया करो। यीशु मसीह क्या बोला? बहुत बिजी हम। वो दया किया कि नहीं? जब कोई आपको दया के लिए पुकारता है, सबसे पहले देखना क्या बात है, उसको दया चाहिए। बहुत सारे लोग फायदा उठाते हैं, सब पे दया नहीं करना। इतना दया किए ना कि दुश्मन देश का जासूस को अपने देश से भी घुसाते। आओ तुमको पूरा इंडिया ट्रेबल कराएंगे, भेज लेके चला गया। कहाँ दया करना है, कहाँ नहीं करना, ये भी जानना है। क्यों? बाइबल में लिखा हुआ दया करने का भी समय होता है और मारने का भी समय है। जहां मारना है वहां दया दिखा रहे, चोर पे दया। अरे हम दीवार क्यों तोड़, हम दरवाजा खोल देते हैं आपके, वो चाबी हमें को देके गया है, जाइए आप बहुत जरूरतमंद है। वहां ध्यान है, वहां पिटाई चलती है। भिखारी पर क्या किया? दया। सोना चांदी मेरे पास नहीं, जो मेरे पास है मैं तुझे देता हूं। लोग यीशु को पुकारे, हम पर दया करो, मेरे पर दया करो। यीशु जाकर दया किया कि नहीं? चंगा किया कि नहीं? यीशु मसीह जब आता है बेथेसदा कुंड के पास, तो एक व्यक्ति 38 वर्ष का रोगी रहता, वो तो यीशु को दया में नहीं पुकारता है। यीशु दया किया, क्यों पता है? वो देखा इसे दया चाहिए, 38 वर्ष से पड़ा हुआ है, कोई इसकी मदद नहीं कर रहा, इसके रिश्तेदार इसको छोड़कर चले गए, मैं आज इसको चंगा करूंगा। गिरसानियों के देश में कदम रखा, एक जगह लिखा हुआ एक व्यक्ति उससे मिले, एक जगह लिखा हुआ 2 व्यक्ति आकर उससे मिले, उनमें दुष्ट आत्माएं थे। यीशु मसीह निकाला। क्यों निकाला पता है? कोई उसके लिए प्रार्थना नहीं किया कि इसको छुटकारा दो, यीशु मसीह तुरंत निकाला। कैसे पता है? दया किया। कई बार दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति नहीं बोल पाता है कि मेरे को छुटकारा दो, दया करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? दया। तो अगर हम किसी पर दया नहीं दिखा रहे, और हम ये जान रहे हैं कि इसे दया की जरूरत है, और कोई मेरे से दया मांग रहा है और हम उसके लिए दया को नहीं दिखला रहे, उसकी भलाई हम कर सकते नहीं कर रहे जानबूझ के, तो ये हमारे लिए क्या है? पाप है। मतलब मेरे में मसीह यीशु का स्वभाव नहीं है। जब जब लोगों ने यीशु को दया के लिए पुकारा, यीशु ने उस पर क्या की? दया की। दया न्याय के ऊपर में क्या होती है? जयबंद होती है। याकूब अध्याय 2 पद संख्या 13, वहां ऐसा लिखता है, याकूब 2 का 13 में, क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा। उसका न्याय कैसे होगा? बिना दया के होगा। और दया न्याय पर क्या होती है? जयबंद। अब इधर सोचिए, इधर देखिए, ठीक है ना? सुनिए, जेम्स 2:30, यहां बहुत सुंदर बात लिखा हुआ है 2:13 में। For he shall have judgment without mercy, who has shown no mercy, and mercy rejoices against judgment.
अगेंस्ट जजमेंट। दया जो होता है ना वो आनंदित रहता है किसके विरोध में? न्याय के विरोध में। हालेलुया। अब जब परमेश्वर न्याय करेगा तो क्या बोले? तुम जाओ। लेकिन जब दया करेगा तो क्या बोलेगा? आओ। न्याय में क्या करेगा? है जाओ। दया में क्या बोलेगा? आओ। दया बड़ा ही भयंकर है। दया बड़ा से बड़ा पाप को ढांप लेता है। वो डाकू मर रहा था, आखिरी सांस निकलने वाली थी, उसमें खड़े वो लंबा से प्रार्थना कर सकता था, बड़ा सा विश्वास कर सकता था, नीचे उतर के बपतिस्मा ले सकता था। उसके लिए बस था कि उद्धार, और ऐसे मैंने बोला मैं विश्वास करता तू परमेश्वर का पुत्र, कुछ नहीं, उसके सांस अब निकलने वाले, अब तब मरने वाला। क्या बोलता है? प्रभु जब तो अपने राज्य में आएगा, रिमेंबर, मेरे को याद कर लीजिएगा। यीशु मसीह क्या किया पता है? दया किया। अंतिम घड़ी तक यीशु मसीह मालूम क्या किया? वो दया किया, और दया किया और उसको क्या किया? बचा लिया। क्या बोलता है? और यीशु भी अब मर रहे हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, आज तुम मेरे पूरा ताकत बटोर के, मैं तुम्हें सच सच कहता हूं, आज तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। दया क्या कि नहीं? सारा पाप को वो क्षमा कर दिया, क्योंकि यीशु मसीह जानता था इससे अब सिर्फ मेरी दया चाहिए। तो हमें ये देखना है कि कलीसिया में किससे मेरी दया की जरूरत है, हमें दया करना है। कलीसिया में कोई भाई या बहन है जो नंगा आया है, नंगा मतलब कपड़े नहीं है, भूखा प्यासा है, हम उसको बोलेंगे गॉड ब्लेस यू। खुद खा रहे हैं चिकन बिरयानी, अब क्या बोलेंगे? गॉड ब्लेस यू। ये कैसा ब्लेस है भाई? ब्लेस दे रहा है कि कर्ज दे रहा है? उसको भोजन देना है। अब महंगा महंगा कपड़ा पहन के आए हैं, अगर इससे में एक भाई है, बहन है, फटा कपड़ा पहन के आया, क्या बोलेंगे? हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु दे, आज ही घर में देगा, तुमको देना है, क्या करना है? देना है। यदि तेरा भाई भूखा है तो हमको खिलाना है, प्यासा है तो उसको पिलाना है। बोले शत्रुओं को खिलाओ पिलाओ बोलता है, ये तो भाई बहन का बात हो। अगर भूखा प्यासा देख रहा है, हम उसको नहीं दे रहे हैं, तो ऐसा विश्वास हमारा उद्धार नहीं कर सकता है। हम हमारे पाप है, क्योंकि भलाई करना चाहते हैं, नहीं कर रहे। हालेलुया। एक बार की बात है, एक व्यक्ति ना वो मृत्यु से में पड़ा था। मृत्यु से मतलब समझते हैं? मतलब अब मरने वाला है, डेथ नहीं किया है, अभी डेथ नहीं किया, मरने वाला है, ठीक है ना? वो उस स्टेज में पहुंच चुका, फाइनल स्टेज, ठीक है ना? तो वो व्यक्ति था एकदम मरने वाला था, उसके काम एकदम बुरे बुरे थे। डीजे संगल को पता चला, जानता होगा, तो वहां पर वो व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने लगा, और जब प्रार्थना करने लगा, पवित्र आत्मा ना उसका आत्मा को निकाल कर थर्ड हेवन में ले गया यीशु के पास, और यीशु का सिंहासन के पास पहुंच गया। अब यीशु मसीह क्या बोलता है? प्रभु उस पे ना, उसको क्षमा कर दीजिए, क्षमा नहीं, उसको ना, उसको बचा लीजिए प्रभु, चंगा कर दीजिए, आश्चर्य कर्म कर दीजिए। यीशु मसीह ना कुछ नहीं बोला, सिंहासन से उठा और गायब हो गया। अब ना परेशान थी जिस दिन आक्रमण अंकल स्वर्ग में कि प्रभु कहां चला गया। सडनली पवित्र आत्मा भी इसको गायब कर दिया, और उसको होता ना अचानक से यहाँ से गायब दूसरा जगह में उसको लेकर पलक झपकते खड़ा कर दिया, और क्या देखा? यीशु मसीह जा रहे सड़क में, बोला दौड़ते दौड़ते क्या प्रभु के पीछे। अब बोल रहा है प्रभु उस पर दया कर, इसको बचाओ, है कि नहीं, मरने वाला है, ये है वो, प्रार्थना कर रहा है उससे। यहाँ उसका देह प्रार्थना कर रहा है, वो आत्मा में कर रहा है। यीशु मसीह कुछ नहीं बोल रहा, जाकर सिंहासन में बैठ गया, फिर यीशु मसीह से बात कर रहा, वो संघर्ष चल रहा है। यीशु मसीह क्या बोलता है? बैठो क्यों चंगा करूं, बैठो क्या बचा, तुमको पता नहीं है कैसा दुष्ट आदमी था, ये क्या ये क्या ये क्या ये क्या ये क्या ये क्या, पूरा यीशु मसीह बतलाने लगा। अब डीजे सर्कल अब क्या प्रार्थना करे? प्रभु खुद बोल रहा है, वो तो इतना भयानक भयानक कांड किया है। तो पवित्र आत्मा क्या बोलता है? यीशु को बोलो। किसको बोलो? यीशु को बोलो, क्योंकि वो मन की बात को जानता है। इसने एक बार एक लड़की की इज्जत बचाई थी, अब डीजस अंकल को वो बतला देता है कि यही बोलना है। तो क्या बोलता है? हाँ प्रभु आप ठीक बोल रहे हैं, लेकिन आपको याद है इसने एक बार एक लड़की की इज्जत बचाई थी, उसी के एक बज में मैं बात रहा, दया कर दीजिए।
यीशु मसीह जब सुना नसरे कौन बतला है, यीशु मसीह के चेहरे पर स्माइल आ जाता है। सही बात को बोला है, मुझे पता है बुद्धि कौन दिया है, मेरा ही आत्मा है। तो क्या बोलता है, ठीक है जाओ जीवित है। दया न्याय पर क्या होती है, जयवान। सारा न्याय को प्रभु एक ही बार में क्या किया, ढांप दिया। हमें भी ऐसी दया करनी। तराजू लेके खड़ा मत रहिएगा, अरे बताते हैं किसका पलड़ा भारी है। बंदर मत बन जाइए बिल्लियों के बीच में, है कि नहीं? हालेलुया। दया दिखाइए, जो आप बोलेंगे वही काटेंगे। वो व्यक्ति एक बार किसी के लिए दया किया, प्रभु उस दया के बदले में उसका जान को बख्श दिया। हालेलुया। और मैं रियल घटना बतला रहा हूं, अच्छा लग रहा है ना? एक बार एक व्यक्ति जो था उसका डेथ हो गया और उसका आत्मा नरक में क्या हुआ, चला गया। लेकिन उस व्यक्ति के बारे में बतला रहा, बाद में प्रभु का दास बन गया। उसके बाद कई वर्ष तक अपने बेटे के लिए प्रार्थना की, अपने परिवार के लिए, घराने के लिए प्रभु से वायदा ली कि प्रभु मेरा बेटा अब मेरे परिवार, अब मेरे घराने, कोई भी व्यक्ति नरक में नहीं जाना चाहिए। अब वो आत्मा में जाएंगे कि प्रभु वायदा किया कि मैं तेरे से वायदा करता हूं, नहीं होगा, कोई नरक नहीं जाएगा, मैं जाने ही नहीं दूंगा। लगभग 20 या 25 साल अपना बच्चा के लिए प्रार्थना की थी, मायने रखता है। हालेलुया। उसका बेटा का जब डेथ हुआ ना, प्रभु मेरे अंदर चला गया, उसको आगे ले जाया जा रहा, अचानक आवाज आता है, अभी इसका समय नहीं आया है। पहला बात, अभी इसका समय नहीं आया है। और फिर उस आवाज में आगे बढ़ता है, प्रभु क्या बोलता है, और मैंने इसकी मां से वायदा किया है। प्रभु क्या बोला, मैंने वायदा किया है, मैं प्रॉमिस कर चुका हूं। धड़ाम से उसका आत्मा नरक से बाहर निकलता है, बॉडी में आ जाता है। उसके बाद तो पागल ही हो गया जो फिर से पाप कर दिया। एक्सपीरियंस इतना भयानक रहता है ना हेल का, कि आने के बाद सब सीधे स्वर्ग के नागरिक दिखलाई देते हैं। किसके नागरिक दिखलाई देते? स्वर्ग के। फिर बपतिस्मा लेना है, मैं हमेशा दूंगा, जहां बोलेगा वही क्या करेगा, प्रचार करना, एक दिमाग से बाइबल पढ़ना है। दया न्याय पर जयबंद होती है, मतलब आप दया बोएंगे दया काटेंगे, आप क्रोध बोएंगे क्रोध काटेंगे। आपको क्या बोलना है? धन्य है जो दयाबंद है। किसके लिए? खुद के लिए, औरों के लिए। उन पर क्या की जाएगी? दया की जाएगी। अब किस तरह का दयाबंद होना है? लूका 6:36 में बोलता है, हमें अपने स्वर्गीय पिता की तरह दयाबंद तो होना है। लूका अध्याय 6 पद संख्या 36। यीशु मसीह ने कहा 6:36 में, जैसे तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। तुम भी बनो, बनो, उसका कोई लिमिटेशन नहीं रखा, तुमको बनना है, तुमको देखना है। मौका मिला मैं दया दिखा दूं, मौका मिला मैं क्या करूं, दया दिखा दूं। दया मतलब क्रोध नहीं करना है आपको। हालेलुया। अब याकूब अध्याय 3 पद संख्या 17 हम खोलेंगे, ठीक है ना? पर जो ज्ञान ऊपर से आता है, कहां से आता है? ऊपर से आता है। इसका मतलब है नीचे से भी आता है। कहां से आता है? नीचे से भी आता है। आजकल बहुत सारे लोग नीचे से जो ज्ञान आता है ना, उधर ही दौड़ रहे हैं। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है, लिखा ज्ञान पर इंग्लिश बाइबल बोलता है, बट द विजडम मतलब बुद्धि, दैट इज फ्रॉम अबव इज फर्स्ट प्योर, वो शुद्ध होता है, दैट पीसेबल, जेंटल एंड इजी टू बी entreated, full of mercy and good fruit, full of mercy। जब बुद्धि ऊपर से आता है, हालेलुया। जब परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, परमेश्वर आपको विजडम देगा। उस विजडम से जब आप भरेंगे, तो यहाँ पर लिखता है, वो पहले तो पवित्र होता, फिर मिलनसार होता, कोमल और मृदु भाव, दया और अच्छे फलों से लदा होता। क्या उसमें बोला हुआ है? दया। जितना ज्यादा गॉडली विजडम आप पढ़ो, उतने ज्यादा आपके अंदर से दया होगी। मतलब जानते कैसे आप जानेंगे वो व्यक्ति प्रभु के विजडम में बढ़ रहा है? हम लोग घोषणा करते हैं ना कि कलीसिया का हर भाई बहन यीशु के विजडम में बढ़ रहा है। तो यीशु जब विजडम में बढ़ा तो सब कैसे बतलाते रहता है, तुम पापी रे, 30 साल हमने तो तेरे ही पहले हम न्याय करेंगे,
है कि नहीं? तुम खत्म, टाटा बाय बाय, है कि नहीं? तो मत आना। अब पहाड़ के ऊपर चढ़ गए, तुम जो पापी है, ऐसे बोला? मनुष्य का पुत्र पापियों को ढूंढने के लाया, चुन चुन के मारने के लाया है। बोला मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने के लाया, उनको उद्धार करने के लाया है। चेलों ने कहा प्रभु क्या तू चाहता है, आज्ञा दे, आकाश आग बरसाए, जल्दी जल्दी बरसाओ। डरा कि नहीं प्रभु? प्रभु दया किया, न्याय को क्या किया? ढापा। लोग व्यभिचारी स्त्री को लाए, बोले पत्थर से मारो। यीशु मसीह लिखने लगा, क्यों? आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा तुम लोग कर क्या रहे हो। वो अपना धुन में था। हे प्रभु कुछ तो बोल, कुछ तो बोल। तो बोलता है, खड़ा होकर बस एक ही लाइन बोलता है, तुम में से जो निष्पाप है ना, कहने का मतलब जो पवित्र, पहला पत्थर मारे और अपने लिखने लगता है। फिर उनको देखता है, हे स्त्री क्या किसी ने तुझे पत्थर नहीं मारा? नहीं प्रभु किसी ने नहीं। जा, मैं भी तुझ पर दोष नहीं लगाता, जा फिर पाप ना करना। प्रभु दया किया। क्या किया? हमें भी दया दिखाना है। कल इससे कोई भाई बहन आएगा तो क्या ड्रेस पहन के आए रे, कहाँ मेकअप करके आए, उसको बस प्रचार करो। एक बार मैं रियल घटना में बता रहा हूँ। एक कलीसिया में एक वेश्या गई, जब अपने देह को दूसरों को बेचती थी, मतलब सेक्स करती थी और उससे धन मिलता था, जीवन यापन करती थी। वो कलीसिया में आए, पास्टर को बोली मैं तो लेकिन एक वेश्या में कलीसिया आ सकती हूँ। हाँ बहन तू आ। ऐसे नहीं बोला, नहीं आया है तुम नहीं आ सकती, कलीसिया गंदा हो जाएगा। वो आती थी और जाके फिर वो अपना वेश्यावृत्ति वाला काम करती थी। पास्टर मना नहीं किया उसको, भजन सुनते रहे। फिर एक दिन क्या बोले, अब ना मेरे को उस काम में मन नहीं करता है। और धीरे धीरे प्रभु स्लोली उसको वहां से निकालता चला गया। वो पूरी रीति से प्रभु के लिए क्या हो गए, समर्पित हो गए। हालेलुया। आते साथ प्रभु ऐसा नहीं बोला अपने दास के द्वारा, वो जो स्त्री है ना, देखो कैमरा उधर, वो एक वेश्या है। बोले कि मेरे को हार्ट अटैक हो गया, हम बाहर भाग गए। दया न्याय के ऊपर पे क्या होते, जयबंद होती। बाइबल में लिखा हुआ है बहुत सारे वेश्याएं प्रभु के राज्य में आएंगे। क्यों पता है? मन फिरा। क्या फिरा दिया? मन फिरा। बर्नार्ड का नाम सुने? एक मिनिस्ट्री है बर्नार्ड द ब्लेसिंग, जिसका प्रभु खड़ा किया है ना, वो एक वेश्या का बेटा है और उसके बाद अब प्रभु की दासी है। और बर्नार्ड से मिलने के लिए कौन आया था? खुद परमेश्वर यहोवा मिलने के लिए आया था। वो बोला मेरे बेटे के बारे में प्रचार कर। तो कौन बोलेगा मेरे बेटे के बारे में प्रचार कर? यीशु थोड़े ना बोलेंगे। यहोवा आया और क्या बोलता है, मैं तेरा अभिषेक करता हूँ, जाओ बोलो। और लकवा का रोगी था, खड़ा होकर चलना शुरू कर दिया और जब मुंह खोला तो अन्य भाषा बोलना शुरू कर दिया। और वो प्रभु को बोलता था, आई हेट यू, मेरे को तेरे से नफरत है। अब परमेश्वर क्या बोला? आई लव यू। और उसका प्रेम जो है परमेश्वर का, उसका नफरत के ऊपर में भारी पड़ गया। हम क्यों परमेश्वर के पास आए पता है? इसलिए नहीं कि हमारे काम अच्छे थे, बल्कि उसने दया की। पौलुस क्या बोलता है? उसने मेरे ऊपर में क्या किया है? दया। उसने दया किया, हमारे पाप को क्षमा किया, अपने लहू से धोया, शुद्ध पवित्र किया, अपने वचन से नहलाया, अपना पवित्र आत्मा हमें दिया। हम दूसरों पर दया दिखाने के लिए सोचते हैं कि अगुवाई मांगते, अगुवाई नहीं दे रहा, मारने का अगुवाई है। सिमसोन बनने के लिए नहीं बुलाया है। सिमसोन बनने के लिए पवित्र आत्मा नहीं दिया गया। क्या बनने के लिए दिया गया है? यीशु। हालेलुया। जो ज्ञान, जो विजडम ऊपर से आता है, वो दया, अच्छे परोस से लदा होता है और पक्षपात और कपट रहित होता है। कब दया दिखाना बंद हो जाता है पता है? जब हम पार्शलिटी करने लगते हैं। ये मेरा सुनता है, ये मेरी नहीं सुनती, हम इसके लिए मदद नहीं करेंगे। ये मेरा फेवरेट बंदा है, हम इसके लिए प्रार्थना करेंगे। लो मेरे पास 2 रोटी, पूरा 2 तुम खा लो, ठीक है ना? मेरे पास पैसा, लेकिन हम उसको नहीं देंगे। क्योंकि पिछली बार मेरा नहीं सुनी थी, मेरी तारीफ नहीं की। हम पक्षपात और कपट रहित जीवन बिताएंगे। क्या बोलेंगे? मैं पक्षपात नहीं करता, मैं कपट रहित नहीं। दया दिखाने का मतलब आप पक्षपात मत करिए, आप कपट रहित, आप कपट के साथ जीवन मत बिताइए, पक्षपात रहित।
परमेश्वर पक्षपात नहीं करता है, हमें भी पक्षपात नहीं करना। वो कपटी लोगों को पसंद नहीं करता, हमें भी कपटी नहीं बनना। हालेलुया। अरे परमेश्वर चाहता हम दूसरों के लिए दया दिखाए। और दया दिखाना कैसे होगा पता है? कैसे होगा जानते हैं? दिखाना शुरू कर दो। प्रभु को बोलो, प्रभु दिखलाए किस पर दया करना है। चले जा रहे थे मंदिर, लोग और वो देखते थे अंधे भिखारी को, और वे जान इस पर दया दिखाना। कोई इसके लिए चंगाई की घोषणा नहीं करता है। अब खड़े होकर बोले सोना और चांदी मेरे पास नहीं है। वो आशा भरी निगाह से देख रहा था कुछ देगा, बोलता सोना और चांदी मेरे पास नहीं है। अब उसके अंदर क्या आशा जगी होगी? सीधा डायवर्ट, सोना तो नहीं है, चांदी तो नहीं है, जो मेरे पास है मैं तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम में उठ कर चल के दया दिखाने का मतलब क्या है? देना सीखो। अब बोलेंगे क्या देंगे भाई, हम तो खुद ही चाहते हैं, हम तो बेरोजगार है भाई, क्या देंगे? यीशु के नाम में उसको रोजगार दे दो, यीशु के नाम में उसके लिए घोषणा कर दो। खुद के लिए जब आप प्रार्थना करते ना, खुद के लिए जब आप मांगते रहते हैं, तो आप सेल्फिश, आप आत्म केंद्रित व्यक्ति हो गए। और ऐसा व्यक्ति नहीं बढ़ता है। अपने लिए 1 घंटा प्रार्थना, अगले के लिए 1 सेकेंड, कलीसिया के लिए प्रार्थना करो, अगबे के लिए प्रार्थना करो, दया दिखाओ। हालेलुया। मत्ती अध्याय 12 पद संख्या 7 हम देखते हैं। समझ में आ रहा है ना? मत्ती अध्याय 12 पद संख्या 7। यदि तुम इसका अर्थ जानते, मैं दया से प्रसन्न होता बलिदान से नहीं, तो तुम निर्दोष को दोषी ना ठहराते। मैं क्या से प्रसन्न होता हूं? दया से, बलिदान से। इसका मतलब आप क्या समझे? लोग बलिदान चढ़ाते थे कि नहीं? अब अभी का समय में ऐसे देखिए, परमेश्वर हमारे रीति रिवाजों से प्रसन्न नहीं होता। कई बार लोग रीति रिवाजों का पूरी अच्छी रीति से पालन करते हैं। 25 दिसंबर आ रहा है, घर एकदम व्हाइट वॉश हो रहा है, चमकना है, हमें नए कपड़े पहनने, उस दिन मीट बनेगा, सबको दावत में बुलाओ और हम एंजॉय करेंगे, रीति रिवाजों का, कस्टम का हम पालन करेंगे। लेकिन किसी पर दया दिखाना, हम दया नहीं दिखाएंगे। वो धनी व्यक्ति एक था और वो दरवाजे पर लाजर नाम का एक व्यक्ति पड़ा हुआ था, लेकिन कभी उसको भोजन दिया, दया दिखाया, कभी उसका ट्रीटमेंट कराया, कभी उसके लिए दवा दिया? वो दया नहीं दिखलाया, उस पर भी दया नहीं दिखलाया। अगर वो दया दिखलाता, परमेश्वर उस पर भी दया दिखलाता। हालेलुया। हमें क्या करना है? दया दिखाना है। उसका मतलब है ये नहीं कह रहा हूं कि रोड में निकलो भिखारियों को बांटना शुरू कर दो, वैसा नहीं। देखना है मैं दया से प्रसन्न होता हूं। जब तुम्हें अवसर मिलता है कि तुम दया दिखा सकते हो, तुम दया दिखलाते हो, मैं प्रसन्न हो जाता हूं। मैं क्या हो जाता हूं? मैं प्रसन्न हो जाता हूं। अब याकूब को देखिए, याकूब के पास जब एसाव आता है भूखा प्यासा, तो उसको दया दिखाना था, पहलौठे का अधिकार ले लिया। बोलता है कि ये ले, मैं तुझे दे रहा हूं, तू शपथ खा। और वो भी ऐसा था, भूख के मारे उसका दिमाग ऐसा खराब हो गया था, क्या बोलता है, अगर मैं भूखा मारा जाता तो पहलौठा का अधिकार से क्या फायदा? ठीक है, शपथ खाया, दे दिया। हालेलुया। लेकिन फिर भी परमेश्वर उसके ऊपर क्या किया? दया किया। उसका नाम इजराइल रखा, उसको ब्लेस किया। याकूब ऐसा कोई भी काम नहीं किया था कि उसको आशीष मिलता। अपना डैडी को धोखा दिया ना, अपना डैडी को धोखा दिया, अपने मम्मी के कहने पर अपना भाई को धोखा दिया, उस पर तो दंड आना था। लेकिन परमेश्वर क्या किया? दया। और भी कहीं वो दया किया होगा। मैं दया से प्रसन्न होता। हमेशा याद रखें, जब आप दया नहीं दिखलाते हैं, आप परमेश्वर को अप्रसन्न करते हैं। जब आप दया दिखलाते हैं सही जगह पे, परमेश्वर को क्या करते हैं? प्रसन्न करते हैं। हालेलुया। कभी ये मत सोचेगा रीति रिवाजों से परमेश्वर प्रसन्न होता है, कि ऐसी रीति है, लोग पालन करते हैं। बलिदान का मतलब उस समय लोग रीति रिवाजों को ज्यादा महत्व देते थे। सदूकी फरीसी लोग, लेकिन दया नहीं दिखलाते थे। वो पड़ोसी के बारे में बतलाया है ना, एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था, घायल हुआ, फिर एक याजक आता है, बोलता है कतरा के चला जाता है, लेवी आता है, बोलता है कतरा के चला जाता है, एक सामरी आकर मदद करता है। क्यों? दया दिखलाता है। अब यीशु मसीह क्या बताया? इसमें सच्चा पड़ोसी कौन है?
कौन है? क्या बोले? सामरी। क्यों हुआ सच्चा पड़ोसी? दया दिखलाया, जबकि सामरी हमने जाती था, मिक्स ब्लड, लेकिन दया दिखलाया। यीशु इसका तारीफ किया, ऐसा दया दिखलाना। वो तो जानता भी नहीं था, लेकिन जब देखा घायल है तो उसके ऊपर क्या किया? दया दिखलाया, उसको गद्दा में बैठाया, पहले तो मरहम पट्टी किया, सराय ले गया, और उसके बाद में क्या किया? उसके लिए पैसा दिया, बोलता है कि इसके आप ट्रीटमेंट करिए, मैं आऊंगा और कुछ और जरूरत होगा तो मैं भर दूंगा। लेकिन आपको ये भी देखना कहाँ दया दिखाना है। कई बार क्या होता है, रोड में जा रहे हैं, पता चला घायल है, नीचे उतरे, लूट लिया, सब मेकअप करके बैठा हुआ। इसलिए देखना है भाई आज, क्योंकि ऐसा केस हो रहा है ना। आप प्रभु के साथ रहेंगे तो प्रभु बता देगा कहाँ दया दिखाना है, कहाँ नहीं दिखाना है। हालेलुया। मत्ती अध्याय 9 पद संख्या 13 हम देखेंगे। मत्ती 9 का 13 ही देख रहे थे ना? 12 का 7 देख रहे थे, 9 का 13। इसलिए तुम जाकर इसका सीख लो, मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूं, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाना है। किसको बुलाने के लाया हो? पापियों को। तो आपको कलीसिया में किसको बुलाना है? वो सुधर गया, चल रहे कलीसिया। पापियों को बुलाना है, चलो वहां जाने से तेरा छुटकारा होगा, तेरी शराब छूट जाएगा, मगर पी के मत जाना वहां पे, वरना पास्टर सब मांगेगा, एक बोतल दे दे, है कि? बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, मैं शराबी था, छूट नहीं पाता था, फिर मेरे भाई ने कहा, पड़ोसी ने कहा, वहां चलो ना छूट जाएगा, मैं आया, प्रार्थना का वचन सुना, अब पीने का मन ही नहीं करता है। कितना दिन से नहीं पियो? नहीं, 1 साल से ऊपर हो गया, अब देखते तो उल्टी आ जाता है, अब मन ही नहीं करता। मैं धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को बुलाने के लाया हूं, मतलब उन पर दया करनी है। जब हम किसी पापी को देखा, इसलिए देखना, ये तो हमारा इधर खत्म, ये तो जा रहा है, तुमको तो बचाएगा, तुम तो बचेगा नहीं, हम तो देख रहे तुम नरक पहुंच गए। दया करना, क्या करना है? दया करना, उसके पापों को नहीं गिनाना, बतलाना। तू प्रभु के पास आएगा, प्रभु तुझे छुटकारा देगा। तू प्रभु के पास आएगा, प्रभु तुमको क्या करेगा? चंगाई देगा। तू प्रभु के पास आएगा, प्रभु तेरे लिए आश्चर्य कर्म करेगा। चलो प्रभु के पास, प्रभु तुम्हारे लिए क्या करेगा? दया करेगा। हालेलुया। अब दया दिखाने का मतलब यह है, आपको सबके साथ भलाई करना है, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। गलातियों अध्याय 6 पद संख्या 10। बस थोड़ा देर, उसके बाद में अंत करेंगे। हालेलुया। 6 का 10 में देखिए क्या लिखता है। इसलिए जहां तक अवसर मिले, धन्य जो दयावंत है, उन पर दया की जाएगी। इसे जहां तक अवसर मिले, मतलब अवसर मिलता है, हम सबके साथ भलाई करें। सबके साथ मतलब बिना पक्षपात के। उसने मेरी भलाई नहीं की थी, मैं उसकी नहीं करूंगा, तुमने की, मैं तुम्हारी करूंगा। अगर हम उसी से प्रेम करते हैं जो हमसे प्रेम करते, तो कौन सा बड़ा बात? हम उसी की भलाई करते जो मेरा भलाई करता है, तो ये कौन सा बड़ा बात? हमें पार्शलिटी नहीं करना। हालेलुया। इसे जहां तक अवसर मिला, हम सबके साथ भलाई करें। अब भलाई आप तभी कर पाएंगे जब आप उसके ऊपर दया करेंगे। पहले दया होगी तब भलाई करेंगे। विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। किसके साथ? विश्वासी भाइयों के साथ। मतलब जब आप कलीसिया में आ रहे हैं, आपको स्टेज की ओर चेहरा नहीं करना है, अगर बगल भी देखना, अरे उसके पास कपड़ा भी ठीक से नहीं है, मैं उसके लिए कपड़ा ला दूंगा, ठीक है, उसके पास खाने के लिए भोजन नहीं होता, मैं उसके लिए भोजन ला दूंगा। मतलब जो आपकी काबिलियत है, जो आपकी हैसियत है, उसके अनुसार दया करिए, उसके अनुसार भलाई करिए। परमेश्वर भी आपके संग क्या करेगा? भलाई करेगा। हालेलुया। अब आगे हम देखते हैं, ये समझ गए ना? मत्ती अध्याय 5 पद संख्या 8। जिनके धन्य है, जिनके हृदय शुद्ध है, जिनके मन शुद्ध है, वे आईपीएल का मैच देखेंगे। वे किसको देखेंगे? परमेश्वर को देखेंगे। ठीक है ना? तो आज इसके बारे में बस थोड़ा सा बतलाऊंगा, फिर आगे ले जाऊंगा आने वाले सभा में। हमारा हृदय कैसे शुद्ध होगा, इस बात को आप जानिए। यीशु मसीह ने क्या कहा? जो वचन तुम सुनते हो उसके कारण तुम क्या हो? शुद्ध हो।
जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं ना ज्यादा, तो वो हमें शुद्ध करता जाता है, शुद्ध करता जाता है। इसलिए आप देखिएगा, जब आप परमेश्वर के वचन को ज्यादा पढ़ते, ज्यादा सुनते, ज्यादा मनन करने लगते हैं ना, ज्यादा आदर देने लगता है, आपका लाइफ बदलने लगने लगता है। क्यों? क्योंकि आपको और कोई शुद्ध नहीं कर सकता है, परमेश्वर का वचन शुद्ध करता है। तुम उस वचन के कारण, यीशु ने कहा, जो मैंने तुमसे कहा, तुम क्या हो? शुद्ध हो। मगर हम यहूदा का बारे में बोलता है, मगर एक को छोड़ दे। यहूदा वचन को नहीं सुनता, तो उसका ध्यान था धन के लिए। 100 रुपये आए, 10 महीने हड़प, 90 रख ली, हिसाब किताब में हेरा फेरी। ऐसे ने अचानक से लालच किया, शुरू से लालची था। जब हमारा हृदय परमेश्वर के वचनों के द्वारा जितना शुद्ध होता चला जाएगा ना, उतनी ज्यादा आपकी आंखें परमेश्वर को देखने के लिए खुलती चली जाएगी। प्रभु को देखना है कि नहीं? कैसे शुद्ध होगा? वचन के द्वारा। ठीक है, बाय आराधना में बढ़े, उत्तरा एरुहे पाप उत्तरा।
Lord,
ओ यीशु मसीह के नाम में हर एक की आत्मिक आंखें खुल रहे हैं। यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा की भरपूरी से हर एक दुख हर चाहे से खड़े इस कलीसिया में होली स्पिरिट फायर, इस कलीसिया में होली स्पिरिट फायर, इस कलीसिया में होली स्पिरिट फायर। पवित्र आत्मा की आग आपको ऊपर आ रही है, पवित्र आत्मा का अभिषेक आपको ऊपर आ रहा है, पवित्र आत्मा की भरपूरी आपको ऊपर आ रही है। यीशु मसीह के नाम का जान हो जाए। यीशु मसीह के घोड़े खाए जाने के कारण छंदे हो जाओ। इसी घड़ी यीशु मसीह आपके पास आ रहे हैं, आपको टच कर रहे हैं, आप छंदे हो रहे हैं। यहाँ से आप चंगाई को पाकर यहाँ से लौट रहे। हालेलुया। वो यीशु ने कहा जल धन्य है जो धार्मिकता के भूखर प्यासे में तृप्ति चाहे। तेरे वचनों के खुलने से प्रकाश होता है, भोले लोग उसे समझ प्राप्त करते हैं। परमेश्वर का वचन नाम के लिए और ज्यादा फूलेगा। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में आप प्रकाशन का आत्मा से भर कर जा रहे हैं, प्रकाशन का आत्मा से भर कर जा रहे हैं। यीशु के नाम में खोज पा करता हूँ। आपको पवित्र आत्मा आपको व्यक्तिगत रूप से बड़े बड़े प्रकाशनों को देता जा रहा है। मेरे वचनों के खुलने से प्रकाश होता है, थोड़े लोग उससे समझ प्राप्त करते हैं। यीशु के नाम में परमेश्वर का वचन आपके लिए और ज्यादा खुलता चला जाए। आप स्वर्ग के प्रकाशनों से भरपूर होते चले जाए। प्रभु के संगति में हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। प्रभु के द्वारा जो आत्मा मुझसे तेजस्वी रूप में अंश करके बदलते चले जाते हैं। पवित्र आत्मा की संगति में आप बढ़ाए जा रहे हैं यीशु के नाम में, और आप यीशु के स्वभाव में बढ़ाए जा रहे हैं, यीशु के गुणों में बढ़ाए जा रहे हैं। हर शरीर के स्वभाव का इनकार करिए, हर शरीर के स्वभाव को आप क्रूस पर चढ़ा दीजिए। आप पाप के लिए मर गए हैं, परंतु परमेश्वर के लिए प्रभु यीशु मसीह में जीवित है। परमेश्वर की धार्मिकता के लिए आप जीवित हैं, उसकी पवित्रता के लिए आप जीवित हैं। यीशु के नाम में कलीसिया परमेश्वर की धार्मिकता में बढ़ाए जा रहे हैं। यीशु के नाम में कलीसिया परमेश्वर की सिद्धता में बढ़ाए जा रहे हैं। प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के जैसा अंश करके बदलते चले जा रहे हैं। घोषणा करो, कहो मैं पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के जैसा बनाया जा रहा हूँ। आप पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के जैसा बनाए जा रहे हैं। आपकी आत्मा में परिवर्तन आ रहा है, आपके हृदय में परिवर्तन आ रहा है, आपके विचारों में परिवर्तन आ रहा है। जो वह मसीह यीशु में है वह नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, सब नया हो गया। सारी पुरानी बातें आपके जीवन से हटाई जा रही है, आप नए होते जा रहे हैं। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में नए होते जा रहे हैं। हर है जो दयाबंद पर दया की जाएगी। आज यीशु को बोलो मेरे पर दया कर प्रभु, मेरे पर दया कर। आज यीशु की दया आपको ढांप रही है। आज यीशु आपको ऊपर में बड़ी दया को दे रहा है। जितने लोगों ने यीशु को कहा मेरे ऊपर दया कर, यीशु ने इनकार नहीं किया। यीशु ने उनको पर दया के और उन्हें चंगा किया, उनके लिए आश्चर्य कर्म किया, उन्हें छुटकारा दिया। आज यीशु बाप को ऊपर में बड़े त्याग को मिल रहा, बड़े त्याग को मिल रहा है। आप उसकी बड़े त्याग को पा रहे हैं, आप उसकी बड़े त्याग को पा रहे हैं। यीशु आपको ऊपर में बड़े त्याग को मिल रहा है। बाप ने सब नाम लेने वाले लोग था, जितने यीशु का त्याग में पुकारे, यीशु उन पर बड़े त्याग को मिल रहा, बड़े त्याग को मिल रहा।
बिल्कुल आपके निर्बल दागों को वो आपके जीवन से हटा रहा है। आपके निर्बल दाग अपने सामर्थ को सिद्ध कर रहा है। आज यीशु की दया आपको परमाए, आज यीशु की दया आपको परमाए। आज अनुग्रह का आत्मा जो पवित्र आत्मा है आपको ऊपर में कब्जा कर रहा है यीशु के नाम में। यीशु की दया, यीशु की दया, पवित्र आत्मा का अनुग्रह इस कलीसिया के ऊपर बहुत ऐसा है यीशु के नाम में। बड़ा पूरे वाला बस संबड़ का दुर्लाभ है या पड़ला बार में दुर्लाभ है जब तक बसी बार में दुर्लाभ है। जब परम प्रधान के छाया में स्थान बैठा रहे बस सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आज परमेश्वर यहोवा की दया आपको ऊपर आए है। आज परमेश्वर यहोवा की सुरक्षा आपको दी जा रही है यीशु के नाम में। जितने तुझे पुकारते सब हो गए तू अति करुणामय है। आज यहोवा की करुणा आपको परमाई है। आज यहोवा का नाम बदलने वाला प्रेम आपको परमाया है। पवित्र आत्मा से भर जाओ यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा के भरपूरी आपके अंदर में वो बढ़ रही है यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा का अभिषेक आपको ऊपर में उंडेला जा रहा है यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा का सांबर आपके ऊपर मार यीशु के नाम में। हालेलुया। यीशु के कोड़े खाए जाने के कारण चंगे हो जाओ। हमारे सामने को इस पर डालना पड़ी उसे कोड़े खाने से अपने चंगे हो जाए। यीशु की शांति आपको बरमारे कलीसिया। यीशु अपनी शांति से आपको भर रहा है। ग्रहण कर दो। यीशु की शांति से आप भर रहे हैं। यीशु की उपस्थिति से आप भर रहे हैं। यीशु के आनंद से आप भर रहे। यीशु ने कहा तुम्हारा दुख आनंद में बदल जाएगा क्योंकि वो आज आप पर दया कर आपका दुख आनंद में बदल रहा है। आपका दुख आनंद में बदल रहा है। आपका दुख आनंद में बदल रहा है। मैं घोषणा करता हूँ आप पर कोई भी श्राप नहीं है। आप अनुग्रह में है। आप परमेश्वर की सुरक्षा में है। आप परमेश्वर की दया में है। आप परमेश्वर की शांति में है। आप परमेश्वर की भरपूरी वाला बड़ा खोले वाला बस संबड़ कदर लाओ दौड़ खाड़ बंदर लावे चबड़ बसीबा रंबड़ बास दा बड़ लंपुड़ कदर लाओ दा बड़ बड़ बस संबड़ कदर लाओ दा बड़ बास दा तबड़ बड़ पूड़ कदर लावे जबत बसीबा रावड़ दूर कदर लावे सबंद्र लावे निबाड़ा हम बड़ बास लावे निबड़ा बड़ा बस संबड़ कदर लावे निबड़ा बड़ा बस संबड़ कदर लावे निबड़ा बड़ा बस संबड़ बास्त्र लावे खावड़ा बड़ा बस संबड़ कदर लावे निबड़ा बास्त्र। मैं अपने आंखें पर बंदूक क्यों लगाऊंगा? मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पाँव पर टलने ना देगा। तेरा रक्षक कभी ना उगेगा। सुन इस्राएल का रक्षक ना उगेगा ना सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है। यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। ना दिन को धूप से न रात को चांदनी से तेरे को छानी होगी। यहोवा सारे विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा से लेकर सदा तक करता रहेगा। वो इस घड़ी मैं घोषणा करता हूँ परमेश्वर की दया आपके ऊपर में पड़ रही। परमेश्वर स्वयं आपकी मदद कर रहे, स्वयं आपके लिए दखल दे रहे हैं। आपकी सहायता यहोवा की ओर से आ रही है। जिसने स्वर्गों को बनाया, जिसने पृथ्वी को बनाया, वो आज आपके ऊपर में दया कर रहा है। आपके लिए मदद को भेज रहा है। यहोवा आपका रक्षक है। यहोवा आपकी हिफाजत कर रहा है। उसने वचन में कहा मैं उसके चारों रात में से शहर बना ठहरूंगा। मध्य में तेजो में होकर दिखलाई दूंगा। इस घड़े अग्नि का घेरा आपको दिया जा रहा है। यीशु के नाम में आपके चारों ओर वो अग्नि की दीवारें खड़ी हो रही है। मैं घोषणा करता हूँ यीशु के नाम में आपके चारों ओर अग्नि की दीवारें खड़ी हो रही है। आप परमेश्वर आपके जीवन में तेजो में होकर
दिखलाई दे रहा है, कोई भी विपत्ति आपके ऊपर नहीं आएगी, कोई भी तकलीफ आपके ऊपर में नहीं आएगा, क्योंकि यह आपके प्राण की रक्षा करेगा, आपके आने जाने बाप की रक्षा अब से लेकर खुदा करेगा। बड़ा खूनी बला बसा पड़ेगा, तबड़ में पड़ेगा बहुत सुंदर है, ये लड़ला बड़ा बस संपड़ कर लागे हे इस पर में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ, देख जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों के हाथ की ओर, और जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों के हाथ की ओर लगी रहती है, वैसे ही हमारी आंखें हमारे परमेश्वर या हमारी ओर उस समय तक लगी रहेगी जब तक हम पर अनुग्रह न और आज परमेश्वर आप पर अनुग्रह कर, एक बड़ा ग्रेस, एक बड़ा फेवर आपको दिया जा रहा है। उसने कहा मेरा अनुग्रह तुम्हारे बहुत है, तुम्हारे निर्बलता में मेरा सामर्थ्य सिद्ध होता है, आपके निर्बलताओं में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य सिद्ध होगा। यीशु के नाम पे आपकी निर्बलताओं में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य सिद्ध होगा। यीशु के नाम पे बोलो मैं बलवान हूँ यीशु मसीह के नाम में, बोलो मैं जयवंत से बढ़कर हूँ यीशु मसीह के नाम से, बोलो मैं विजय को पाने के लिए जन्मा हूँ। आप मसीह यीशु में जयवंत से बढ़कर आप काबू दिलाए उड़ेंगे यीशु मसीह के नाम में, आप कभी भी नहीं हारेंगे, आप हमेशा विजय को पाएंगे, सफलता को पाएंगे यीशु के नाम में, क्योंकि आपके ऊपर में बड़ी दया है, आपके ऊपर बड़ा अनुग्रह है। वो हर दिन आपको जीवन की रोटी में से खिलाएगा, जीवन के जल में से खिलाएगा, तृप्त संतुष्ट करेगा। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद। आज इस सभा के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपका आदर करते हैं, आपको महिमा देते हैं। जब ये प्रयास जाएंगे आपकी भारी सुरक्षा में जाए, आपके दूतों की सुरक्षा में जाए। हम आदर महिमा धन्यवाद प्रशंसा पिता तुझे देते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सदा सर्वदा प्रभु यीशु मसीह के कुत्ता